So, what's up, guys? I hope you're doing pretty fucking dope. In today's podcast, Tanish invited me to have a beautiful conversation with him, which I'm like really fucking grateful for. And this is one thing he told me before we started, having this podcast. And I was like, I used to watch your video, Arpit Bal, and all. That same thing I tell you guys. A guy who takes action can surpass the guy he learned the thing from, and he's like literally next to me on a screen. So yeah, that just makes me so fucking proud, Dinesh. Not surpassed you yet. That is just a number on the screen. That would even consider. बट भाई एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना है जो हाँ जी. मेरे को अर्पित वाला वाली वीडियो देखने के बाद आया था. तो व्हाई डू यू हेट जिम ब्रोस इतना ज्यादा? See, specifically, if I tell you, I do not hate gym bros. I just hate the obsession they have towards gym, knowing the fact कि आप अपनी जिंदगी में उसके अलावा कुछ कर नहीं रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है भाई. पहली बात तो ना मेरे को ना कुछ कुछ सेगमेंट्स जिम वालों के अच्छे नहीं लगते. फॉर एग्जाम्पल, दे ट्राई टू प्रिटेंड दैट डार्क मिस्टीरियस अल्फा सिग्मा टायरनी चैट जिसका दिल बहुत गंदा हार्ट ब्रेक हो गया है और अब उसको लोहे उठाने पड़ेंगे अपने दिल को कंपनसेट करने के लिए वरना उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. तो वो इंटरनेट पर रील्स डालता है शेक फिल्टर के साथ कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, मेरे को स्पॉन्सरशिप दो अवतार वालों. ऑल ऑफ दीज थिंग्स sort of pisses me off. तो पता है मेन चीज क्या है, मैं मेरा पॉइंट क्या रहता है जब मैं कहता हूँ कि आई डू नॉट लाइक जिम गीक्स, आई कॉल देम जिम गीक्स, कि तुम्हारी जिंदगी में और कोई मोटिव नहीं है सिवाय बिल्डिंग मसल्स के. बिकॉज बिलीव मी, आयरनी क्या है ना, तुम ना मसल से बिल्ड नहीं कर पाओगे इफ यू डोंट हैव मनी. तुम्हारे पास डाइट के पैसे नहीं आएंगे, यू कैन नॉट हैव एक्सेस टू गुड इक्विपमेंट्स, ठीक है. और अगर आपको बस ये दो बेसिक चीजें नहीं है, हाउ द फक इन दिस वर्ल्ड कैन यू मेक अ मोस्ट क्यूरेटेड फिजिक. हाँ, कैलिस्थेनिक्स एंड ऑल ऑफ दैट आप ये चीज कर सकते हो, लेकिन इफ समथिंग इज डुएबल इजीली, जल्दी और पैसों के साथ, ठीक है, तो हाउ अबाउट अर्निंग इट फर्स्ट. मैं यूं नहीं कह रहा कि जिम जाना छोड़ दें, डॉल जाओ जिम, बट डू नॉट मेक इट योर सिंगल आइडेंटिटी कि मेरी आइडेंटिटी एग्जिस्ट इसलिए करती है कि मैं जिम जाता हूँ. नो, कुछ ढूंढो काम करने के लिए, ठीक है. इतना ऑब्सेशन मत दिखाओ कि आपको लिटरली सीबम का हर एक मूव कॉपी करने की जरूरत है. नहीं, सीबम इज अर्निंग $1 million per month from whatever he's doing. Every fitness influencer and you, there is a difference. He's earning from that lifestyle, you're just watching and getting inspired and copying. You are not earning. आप इन्फ्लुएंसर हो, आप दिखाओ प्योर स्ट्रिक्टनेस डाइट के अंदर, बॉडी के अंदर एंड ऑल ऑफ दैट, बिल्कुल दिखाओ. लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि सिर्फ उन चीजों को करने से आप एक बॉडी बना लोगे, लेकिन आपके सर के नीचे छत नहीं आएगी. भाई आपको नहीं लगता कि बहुत लोग जो अपनी खुद की जर्नी चालू करते हैं, लाइक मैं बता रहा हूँ, मैंने तो अपनी जर्नी चालू जिम से ही की थी. बिफोर जिम आई लिटरली हैड नथिंग, आई डिडंट हैव दिस यूट्यूब चैनल. मेरे बड़े भाई ने मेरे को बताया था कि यार मोटे घर पे बैठा रहता है, बाहर जा थोड़ा बॉक्सिंग कर, बताओ. एंड व्हेन आई स्टार्टेड टू गेट सीरियस इन द जिम, कि उस टाइम में मेरी लाइफ में सिर्फ जिम था और कुछ नहीं था. धीरे धीरे आके मेरे को और चीजें पता लगी, फिर मेरे को हमसा देखा, फिर मेरे को नहीं अपना खुद का चैनल बनाने की, फिर मैंने भाई फर्स्ट मैच में भाई को देखा. उसके बाद एक्चुअली यू आर फर्स्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूब दैट आई हैव सीन, नॉट Sharingan, नॉट Chat Tag. You are the first one. So हाँ. These words means a lot, bro. Okay, so continuing with what you said, मैं आपको कहता हूँ कि अगर हाँ आप एक जिम जाते हो, आपको ना एक मेंटल क्लैरिटी मिलती है लाइफ को लेके, ठीक है. बट द प्रॉब्लम, आपने मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि व्हाट इज मतलब व्हाई डू यू सॉर्ट ऑफ हेट ऑल ऑफ दीज पीपल. हाँ, द थिंग इज ब्रो, मैं हेट टर्म नहीं कहूंगा, मैं पॉइंटलेस कहूंगा इसको, ठीक है. आई वुड टेल यू वन थिंग. आपने जैसा बोला, आपने कहा था कि भाई ठीक है मैं जिम गया, आई गॉट दिस मेंटल क्लैरिटी एंड आई बिल्ड थिंग्स, मैंने चीजें बनाई, ठीक है. तो you are not counted in that list because you made things and you are going gym at the same time. Even I'm going to gym. I'm not saying कि मैं gym नहीं जाता and I hate gym. No, no, bro, I'm going gym from like past 1 and 5 years. ठीक है. तो I know, ठीक है, I'm not hating on the gym community. I'm just hating the fact that this thing alone is not enough for you in your life. ये आपका एक पिलर हो सकता है, a good physique, but it doesn't means that it's supposed to be your whole life. Okay, a man is nothing but pillars of three things: emotional intelligence, physicality and financial freedom. आप सिर्फ बीच वाली में टक के रह गए हो. अगर आपके पास दो चीज नहीं है तो भी आप सफर करोगे. आपके रेड बुल यूट्यूबर ने कहा है कि भाई सिर्फ बॉडी बना लो, अट्रैक्ट गर्ल्स. यू कैन अट्रैक्ट गर्ल्स, यू कैन नॉट सस्टेन देम, ब्रो. बिलीव मी.
आपके पास एक 10 on 10 स्टेसी आ गई, चलो ठीक है, दैट्स गुड। कल को शादी की बात उठती है, पहला सवाल बाप ये पूछता है कि लड़का करता क्या है। आप कोई लड़की उठा लो, ठीक है, लड़का, इनफैक्ट लड़के का बाप, लड़की खुद पूछती है आज के जमाने में कि तू करता क्या है। आप इनिशियल के उस गैप को क्लोज तो कर चुके हो कि हाँ भाई यू अट्रैक्टेड हर विद योर मसल्स, दैट्स परफेक्टली फाइन। हाउ द फक आर यू गोना सस्टेन हर? समझ रहे हो, एक सर्टेन पॉइंट शादी भी तो करोगे ना। और भाई बिलीव मी, देही और लाड प्रेम से जिंदगी नहीं चलती, ठीक है। तुम्हारे पास और एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि इमोशनल और फाइनेंशियल। यू नीड टू बी एट पीक ऑन दीज पीक टू। इन तीनों चीजों को आप लेके चल रहे हो, यू आर द मोस्ट, मतलब परफेक्टली क्यूरेटेड मैन, अगर आप ये तीन चीज साथ लेके चल रहे हो। लेकिन कोई भी सिर्फ एक चीज फोकस कर रहे हो ना, सफर। अब मैं यूं बोलूं, आपका सवाल था ये कि आप जिम वालों को हेट, अगर आप यूं पूछते कि आप सिर्फ जो पैसे कमाते हो उनको भी हेट करते हो, मैं ये दो चीज बताता, क्योंकि वो अपने फिजिकली और इमोशनल पे फोकस नहीं है। इट्स नॉट दिस मैं जिम वालों को करता हूं, मैं सिर्फ उस इंसान को समझाता हूं कि किसी भी एक एस्पेक्ट पे इतना घुस जाना कि आपके पिछले दो सफर करे, दैट डजंट मेक सेंस। लेके चलना है, तीनों लेके चलो, वरना एक आपको सफरिंग देगा ही देगा। और एट द एंड मैं कौन होता हूं? आई जस्ट टोल्ड दिस टू take away your suffering, but it's your decision. But if you can take this tenet of me, maybe it's gonna help you, and I think it fucking will. That's my take on it. I agree with you, definitely, bro. I've seen a lot of people in my college, like fitness के पीछे इतना obsessed हो गए हैं, literally they are thinking about nothing else. They want to make money, they want to be financially free. They have this fake mentality कि हाँ भाई हम भी बनेंगे यूट्यूबर. Like bro, two guys have started a YouTube channel of self improvement. They've just started कि भाई वो भी कर रहा है मैं भी करूंगा, इसको result दिख रहा है तो मेरे को भी मिलेंगे somehow, let's say. And रोज जस्ट फोकस ऑन भाई बॉडी बनानी, बॉडी बनाने के बिना कुछ होने नहीं वाला, ना पैसा आएगा ना जिंदगी आएगी, कुछ नहीं होने वाला, पहले मेरे को बॉडी बनानी है। तू लकी है, तेरे पे जेनेटिक्स है, तेरे पे बॉडी कैसे आई? लाइक क्रेजी भाई। आई सेंड देन Yeah. तुम्हारी वीडियो भेज दी मैंने, लगे ये देख भाई। Sounds like a virtual comeback you just made. Crazy man, yeah. Yep. The next question is Yeah, about sure. masculinity, and I've divided the book. I told you, I've had three parts: masculinity, Okay. finance, and finance. Okay, let's start with the first question. आजकल एक Okay, ट्रेंड let's चल go. रहा है वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाला, if you've heard about. I've seen in the dating scene कि भाई टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी नहीं होनी चाहिए. टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी इज लाइक बेकार. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट इवन अंडरस्टैंड टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी होता क्या है. आई जस्ट नो मैस्कुलिनिटी. व्हाट इज दिस Okay. टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी? So, you know what, bro? I can tell you one thing. I'm sure this is the question that you have been probably hearing on a lot of podcasts. Something Andrew Tate answered, Joe Rogan answered, a lot of YouTubers answered. उनका सीधा सा जवाब क्या होता है कि भाई देर इज नो थिंग एज टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, ठीक है, कोई टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी नहीं होती। तो ये सेम जवाब लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आदित्य भी देगा कि भाई देर इज नो थिंग एज टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। बट आई एम सॉरी टू ब्लो योर माइंड ऑफ, देयर रियली इज समटाइम्स, ठीक है, एंड आई विल गेट डीप डाउन इनटू इट, बिकॉज मैं वही सेम चीज आके ना फॉर द सेक ऑफ व्यूज रिपीट नहीं करना चाहता, जो कि तुम्हारी अंदर की मेलियों को सेटिस्फाई करें, ठीक है। बिकॉज इट्स नॉट, ये तो वही बात होगी ना, 4 लड़कियों का व्हाट्सएप ग्रुप है, 5वीं आके यूं बोल रही है कि ओ माय गॉड इज फकिंग क्यूटीज, और सारी यूजर को देखे फिर हंस रही हैं। It's other thing. I'm not going to say all of this. I'm going to be very brutally honest with all of you. देखो, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी क्या होता है? Let me tell you. Hitting a woman. You're not emotional. आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल, एक चीज क्या करते लड़के, जैसे कि उनका ब्रेकअप हो जाता है, दे हैव इंटीमेट वीडियोज एंड फोटोज ऑफ द वुमन विद देम, नाउ दे मेक हर स्केयर कि भाई मैं लीक कर दूंगा दोबारा वापस एंड ऑल ऑफ दैट, दैट इज टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, ठीक है। दैट्स अ सेगमेंट ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, हिटिंग अ वुमन, अपना ऊपर इमोशनल कंट्रोल नहीं होता आदमियों के अंदर, मारना औरतों को कि भाई तू कैसे जा सकती है, तू मेरी रहेगी, ये और वो। एंड दैट्स वेरी कॉमन यहाँ पे है भाई। हरियाणा साइड चीज बहुत कॉमन है कि भाई हिटिंग अ वुमन एंड ऑल ऑफ दैट, ये चीज है भाई कॉमन यहाँ पे बहुत ज्यादा, लोग सर हम बात नहीं करते हैं इतनी, ठीक है। देन वी कैन से दोज पीपल डोंट हैव सेक्सुअल कंट्रोल ओवर देमसेल्व्स, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस रेप कल्चर एंड ऑल ऑफ दैट इज वेरी इंक्रीजिंग इन दिस वर्ल्ड। दैट्स टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, ठीक है। एंड अब ये सारी चीजें अगर मैं बोलूं कि ये सब पार्ट्स हैं, तो मैं, मेरे को आप एक ऐसा आदमी दिखा दो जिससे डिसएग्री करके दिखा दे। इनफैक्ट आप खुद नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू नो दैट्स ट्रूथ, ये सारी चीजें होती हैं That's भाई। true. That's true. That's true. या I think, like, as you said, यार हर पॉडकास्ट में ये होगा, there is no such thing as masculinity, toxic masculinity, sorry. There is like only masculinity, masculine होना पड़ेगा. The things that you've said,
एक्चुअली ट्रू इंडिया में हो रहा है, इंडिया में एक्चुअली में ज्यादा हो रहा है। इंडिया में ब्रो, मैं लाइक क्रेजी। आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू द पॉलिटिकल साइड ऑफ इट, बिकॉज इंडिया में लॉ सूट भी ऐसा ही है, ठीक है। इफ आई हैड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे वी कैन नॉट गेट कैंसल्ड, वी कैन एक्चुअली हैव अ गुड पॉडकास्ट, फॉर एग्जांपल रंबल एंड ऑल। इंडिया में लॉ सूट ऐसा है कि भाई देयर आर नो एक्शन टेकर्स हियर, देयर आर जस्ट पॉलिटिकली सेट अप एजेंडाज, ठीक है, दैट्स ऑल, ठीक है। The party is more worried about how they can make the other party look bad in front of the people just because of some event happened that is very emotionally damaging to the masses. You feel me? बस ये चीज चलती है इंडिया में, बट आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट इन डेप्थ राइट नाउ बिकॉज यू नेवर नो हु सू यू फॉर दैट, ओके। तो द पॉइंट इज कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो है एग्जिस्ट करती है भाई हमारी कंट्री में ऑन क्रेजी लेवल्स। तुम बाहर कंट्रीज ले लो, स्कूल शूटिंग, दैट्स टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। स्कूल शूटर्स अमेरिका के अंदर होते हैं, ऑल ऑफ दैट। तो भाई मैं यूं बोल दूं कि देयर इज नो सच टर्म एज टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, तो इट वुड बी फॉल्स एंड रॉन्ग, ठीक है। बट मैस्कुलिनिटी भी एग्जिस्ट करती है, कुड बी प्रोटेक्टिंग, प्रोवाइडिंग, ठीक है। और तो किसी लड़ाई हो गई तुम्हारी किसी के साथ, द फर्स्ट पर्सन डॉटर और अ वुमन गोज टू आइदर अपने आदमी के पास या फिर अपने पिता के पास, ठीक है। दैट्स अ थिंग, दैट्स कॉल्ड मैस्कुलिनिटी, टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली, प्रोवाइडिंग योर फैमिली, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू फील मी, प्रायोरिटाइजिंग your loved ones over you. If you are willing to give away your own life for someone you absolutely love, that's the peak male form. You feel me? Because you are prioritizing someone's sake and you are losing yours. You feel me? These are the decisions people have took by. That represents masculinity. People who died in wars, Titanic में the people who were trying to fight, वो सेम आदमी जिन्होंने बोट पे औरतों और बच्चों को नीचे उतारा, दैट वाज मैस्कुलिनिटी। कि उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि काश मैं इस बोट में होता, काश मैं बच जाता। नो, ठीक है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज टू सेगमेंट्स, अच्छा और बुरा। एक तरफ मैं किसी भी चीज को फिक्सेट करता नहीं क्योंकि मैं उसको एक्सट्रीमिज्म में काउंट करता हूं। अब मैं यूं बोलूं कि भाई फेमिनिस्ट सारे गलत होते हैं, नहीं भाई। द ओनली टाइम अ फेमिनिस्ट वुड बी राइट इज व्हेन शी इज टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ द थिंग्स दैट्स हैपनिंग इन इंडिया, लाइक रेप केसेस। हाउ कैन यू कॉल अ वुमन रॉन्ग फॉर गेटिंग कंसर्न अबाउट दिस थिंग, ठीक है। She's concerned about this thing. She's scared. Instead of bringing pointless arguments कि तू all मैं नहीं कर सकती, how about changing the surroundings and environment first and then talking about it? पर accountability नहीं लेता ना, gender egos बीच में आ जाती है, which is by far the most toxic thing our society has. कि आदमी चाहता है कि सारे आदमियों के टेक सुपीरियर हो, औरत चाहती है कि औरतों के टेक सुपीरियर हो। That's why we can never form a meaningful society. अब इस पे क्या होता है मैं आपको एक गेम और बताता हूँ। अब बिकॉज दीज एजेंडा सॉर्ट ऑफ पॉप अप, यहाँ पे लोग आते हैं मार्केट करने के लिए इन एजेंडाज के ऊपर एंड दे गेट रिच साइड बाय साइड से। फॉर एग्जाम्पल एक दो नदी चल रही थी, यहाँ पे लोगों ने दो पहाड़ बना लिए और नदी का पानी लेते गए और खुद ऊपर चले गए। सो बेसिकली दे सॉर्ट ऑफ गॉट रिच बाय टॉकिंग अबाउट बुलशिट जो कि सोसाइटी में स्प्रेड होती गई होती गई होती गई। फिर लड़कों को हेट होगी, भाई मॉडर्न वुमेन है, भाई जेंजी औरतें हैं, भाई एवरी वुमन इज दिस दैट। और ये लोग बोलते गए, फॉर एग्जाम्पल फ्रेश एंड फिट पॉडकास्ट, इंडियन पॉडकास्ट आने लग गए कि हाँ भाई टॉक अबाउट हुकअप एंड ऑल ऑफ दैट। तो भाई मैं कहूँ सही कहूँ तो देयर इज नो गुड साइड लेफ्ट ऑफ एनी टर्म राइट नाउ, बिलीव मी व्हेन आई से दिस। हर एक टर्म के दो एस्पेक्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यू थिंक ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, इट इज जस्ट एन अनदर नेम फॉर फेमिनिटी, फेमिनिन गाइस लेट्स से? क्योंकि व्हाट इज टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी? बेसिकली यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर अर्जेस। हमारे दिमाग में जो आ रहा है, लेट्स से स्कूल शूटिंग, गाय हु इज डिप्रेस्ड एंड वांट्स टू गो शूट अप स्कूल, he is not even thinking, उसने जैसे thought I just did it automatically, he's not even controlling. I personally think masculine बंदा एक वो होता है जो अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में करने नहीं देता, like basically he is not slave to his emotions. The feminine guy is a slave to his emotions. See, I understand your point, but I would actually like to counter it as well. देखो, for example, I'll tell you one thing. आपने एक चीज बोली है कि फॉर एग्जाम्पल जिस इंसान को जो स्कूल शूटर है, wouldn't that be called as someone who's feminine? So what you are doing wrong here is you are actually equating the feminine with the wrongdoings of a man.
which is not the case. If you tell that this is wrong and it doesn't have to do with gender, a lot of things will fix. आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर आप यूं बोलो कि ये चीज एज अ ह्यूमन ही गलत है एंड इट डजंट हैव टू बी एनी स्पेसिफिक जेंडर, दैट वुड एक्चुअली ब्रीड मोर पीस इन द सोसाइटी. अब क्या होता है ना, कोई चीज आदमी गलत कर, अबे औरत है क्या, चल यहां से, लुगाइयों वाले काम मत कर, निकल यहां से. दैट्स बेसिकली कॉलिंग द मोस्ट इटर्नल थिंग अ मैन कैन हैव बैड. द फर्स्ट स्टेप, यहां से चीजें बिगड़ती जाती है. समझना आप, मैं यहाँ पे सरफेस लेवल की बात कर रहा हूँ, लोग बीच में जाके ना गुम हो चुके हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द सरफेस लेवल हियर. तो स्कूल शूटिंग्स फेमिनाइन नहीं होगी भाई. फॉर एग्जांपल लोग यूज करते हैं, यू नॉट ओनली वन, पॉडकास्ट में क्या यूज करते हैं कि यू गोना बिकम फेमिनिन, अब हम इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते. आई हैव मेट माय वुमन इज द मोस्ट इमोशनली स्टेबल वुमन आई हैव मेट इन माय लाइफ. तो यूं बोलना कि औरतों को इमोशंस नहीं एंड ऑल ऑफ दैट, आप 17-18 साल की उम्र में हो, यू हैवंट डेटेड अ वुमन who works, who knows how things works. ठीक है. अभी क्या होता है ना, ये सब टेट वगैरह को सुनते हैं, what they actually learn is ना how to oppress and make a woman listen to you for the rest of your life. That's their agenda. And that's how they define masculinity in today's terms. लेकिन जब आप बड़े होते हो ना, 24, 25, 26, 27 साल की एज हिट करते हो, आपको रियलिटी पता चलती है कि भाई that's not the case at all. That's just childish mentality. घर नहीं चलता इन चीजों से. ठीक है. मैं हमेशा कहता हूँ, एक घर के नीचे ना कभी भी ना दो महावीर नहीं रह सकते कि एक लड़की यहाँ लड़ाई कर रही है कि मैं हूं, एक लड़का कह रहा है कि मेरे वैल्यूज ये वो. एक छत के नीचे हमेशा दो महाबुद्ध रह सकते हैं, महावीर नहीं. ठीक है. बिकॉज दोस महाबुद्ध पीपल नो हाउ टू कोऑपरेट एंड हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स. तो यूं बोलना कि भाई दिस सॉर्ट ऑफ इज फेमिनिन, आई वुड से इज बैड. यू कैन कॉल इट दिस इज नॉट मैनली. दैट्स अ बेटर टर्म. What you are doing right now, ki not being able to control emotions, slapping females and all, that's not getting close to the feminine. That's called not being manly at the first place. Okay. That's a better term. That's what I would say, and that's my take on it. So you said कि मेच्योरिटी आती है जब थोड़ा बड़े होते हैं, लाइक 20, 18, 17, 16. इवन मैं भी जब मैं 16 साल का था, आई डिस्कवर्ड एंड्रोइड एंड आई वाज लाइक आई वांट अ लिटिल बिट क्रेजी. उसके बाद मैं ठीक हो गया. जब आई हैड माय फेयर शेयर ऑफ आई हैड वो रिलेशनशिप जो बड़ी क्रेजी हुई थी, उससे मेरे को थोड़ा रियलाइजेशन हुई. एंड व्हाट वुड यू एडवाइस टू दोस टाइप ऑफ गाइस जो अभी तक ये मेंटालिटी लेके सोचते हैं? कि वो और तो कंट्रोल कर सकते हैं ऑल ऑफ दैट, उनको चाहिए कि भाई मेरी औरत सुने. I will be the most masculine guy and my woman will be the most feminine, जो भी हो, like basically इंटरनेट से जो देखा है वही बोल रहे हैं. ओके. मैं तो सिखाता हूँ क्या चीज है. What these people teach youngsters is that a woman is supposed to listen to you. जैसे ही वो आपसे डिसएग्री करे, take her out of the house, निकल यहाँ से, तुम्हें जिंदगी से बाहर चल. That's the mentality. तो बेसिकली क्या चीज है ना, जो ये आदमी होता है ना, किस तरह की औरत अट्रैक्ट करते हैं, द वन हु इज एक्चुअली अट्रैक्टेड टू नाहिलिज्म एंड डोमिनेंस इन अ पेसिमिस्ट वे. अब लेट मी डाइसेक्ट व्हाट आई सेड. मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये बच्चे हैं ना 18-19-20 साल के, जो ये पता किस तरह की औरतें एग्जिस्ट कर अट्रैक्ट करते हैं, जिसको इस चीज में मजा आता है भाई. आई हैव सीन फीमेल्स इन माय लाइफ दैट लाइक्स टू गेट चीटेड ऑन. बिलीव मी, शी इज द वन हु वुड लिसन टू यू. I've seen females in my life that likes all of these pessimist things, you yelling and all of that. It's because they have a traumatic past. जिनसे they have made some patterns in their current life कि उनको वो चीज ड्रॉन फील करवाती है कि भाई बंदा मेरे को ऐसे ट्रीट कर रहा है, लाइक इट, आई लाइक इट. तुम्हें पावरफुल फील होगा, लेकिन तुम एक सही आदमी नहीं हो उस टाइम पे. यू आर स्टिल amateur एंड द वुमन यू आर डेटिंग इज डैमेज. तो पूरा बबल ही फक्ड अप है यहाँ पे. ना तुम ठीक हो ना तुम्हारी लुगाई ठीक है. ठीक है. अब एक अच्छी औरत बताऊं, कोई गलत चीज होगी ना, एक अच्छी औरत है तेरे मुंह पे रोक के तेरे होठों पे ऐसे उंगली लगाएगी, तेरे को चुप करा देगी. मेरे आगे मत बोलियो. आई एम टॉकिंग अबाउट अ सेंसिबल वुमन हु गॉट सम ब्रेन, अ वुमन हुज रिस्पेक्टेड, अ वुमन हुज लाइक रिस्पॉन्सिबल. पता है एक बेसिक चीज और क्या डिग्रेड कर रखी है, डू नॉट डेट एंड मैरी अ वुमन हु वर्क्स. भाई मत करो ये सब चीजें, जो जॉब करते हैं ऑल ऑफ दैट मत करो. हाउ इज इट practically good for you as a man to tell that you are happy
taking your woman's ambitions. Maybe she wants to become a doctor, bhai. Let her. Maybe she wants to become an engineer. आप यूं बोलो तो हॉस्पिटल में नहीं जाएगी, अपने से बड़े डॉक्टर से नहीं मिलेगी. They're gonna control you. एंड्रू टेट ने कहा है कि ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है कि तो किसी और बड़े अथॉरिटी की सुनेगी और मेरी नहीं सुनेगी. That's practically irrelevant, भाई. पहली बात तो तुम इस दुनिया में ना किसी और इंसान के ऊपर ना कुछ दावा ओ नहीं करते हो. अगर तुम्हें लगता है कि भाई मैं इस लड़के के ऊपर कुछ ओ करता हूँ, निकाल दो भाई मेंटालिटी. जिस लड़के के साथ तुम हो, पहली बात तो वो चीज अगर सुन रही है, समझ रही है, शी इज डैमेज्ड एंड शी प्रोबेबली वुड ब्रेक आउट ऑफ इट और तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार देगी. दिस टाइप ऑफ वुमेन हु चीट मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ठीक है. एंड दैट्स वेरी ट्रू. आपने देखा होगा आदमी का दिल क्यों टूटता है भाई, क्योंकि जो सबसे सुनने वाली औरत होती है वो सुनती नहीं है एक दिन. समझ रहे हो. जो पूरी उम्र सुनती आ रही थी वो सुनना ही बंद कर गई एकदम से. शी broke out of the pattern. She's addicted to pattern. She's not addicted to the stagnancy a woman needs to have. उसको फेजेस पसंद है अपनी लाइफ के. ये फेज वो फेज, ये फेज वो फेज. शी इज नॉट क्लियर, नीदर आर यू. सो हाउ कैन यू ब्रीड सस्टेनेबिलिटी? नॉट इन दिस लाइफ टाइम इट्स पॉसिबल. एक अच्छी औरत ना कभी भी तुम्हारे ये टेक्स जो होंगी ना, इसको तुम्हें चुप करवा देंगे एकदम. आई थिंक तुम उसका बोल भी नहीं पाओगे. तुम नहीं बोल पाओगे भाई. Imagine a 5'8" beautiful woman you are talking to. तुम लगता है तुम उसको समझा दोगे इसका दिमाग है? Fuck no bro, she's gonna fucking humiliate you. तुम्हारी पैंटे उतार देगी वो औरत अगर उसका दिमाग होगा तो. ठीक है. So do not consider us a giga chat bro, believe me. इंटरप्रेट ने बोला था आज तेरे को मानना पड़ेगा. Exactly. Moving on to the next question. ये लॉन्डो के लिए है. Do you think that being too masculine and stoic, ये जो mentality है मर्द को दर्द नहीं होता वाली, is it actually harmful या फिर is it actually very beneficial? क्योंकि मेरे को पता है it is kind of beneficial ये वाली mentality लेके चलना कि भाई मर्द को दर्द नहीं होता. I want to just turn off my emotional side and I want to work. I want to go to the gym बस और कुछ नहीं, work and gym. But I have also seen my social skills, my social circle deteriorate because of that. I have been making changes. I have been like giving time to my social circle. I have मेरी थोड़ी aim and my social skills have gotten a bit rusty क्योंकि मैंने अपना बस दिमाग बंद करके and also kind of work इस पे सारा ध्यान दे दिया. एंड बहुत लोग अभी तक यही कर रहे हैं कि भाई एक चीज पे फोकस करो, बिल्कुल बिकम टू स्टोइक. आई थिंक लोग स्टोइसिज्म का मतलब ही गलत ले लेते हैं. दे थिंक कि इट्स लीविंग ऑल द इमोशंस. आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू. आई थिंक स्टोइसिज्म मीन्स अपने इमोशंस को बस कंट्रोल में ना करना, कंट्रोल करवाने मत देना अपने आप को. बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस? इज इट हेल्दी फॉर अ टीनेजर, फॉर अ गाय इन हिज 20s adapt this personality? Well, you know the problem is bro, the male mentors we have right now in this world are not accurate enough because they do not resonate with what an actual teenager feels like, especially in India. In India we don't have really good male mentors जो उनको emotionally, physically और financially lead कर सकें. तो जो आपने चीज बोली है कि भाई स्टोइसिज्म एंड ऑल ऑफ दैट, जो बंदा कहता है कि आई एम गोना आइसोलेट माय सेल्फ, आई एम गोना बिकम द बैटमैन एंड ऑल ऑफ दैट, दीस कॉर्नी टर्म्स दे यूज. ठीक है. आई जेन्युइनली बिलीव कि एक फिलोसफिकल आइडियोलॉजी अगर आप अपना रहे हो ना, देयर इज ऑलवेज अ फिलोसफिकल आइडियोलॉजी ऑन द अदर साइड टू टैकल इट. ठीक है. आई ऑलवेज बिलीव दैट. अगर आपको लगता है कि अगर आप अकेले रहोगे, ग्राइंड करोगे, ये सब करोगे, तो पहली चीज यू आर रनिंग अवे फ्रॉम सम थिंग्स. समझ रहे हो. इंसान, एक आदमी क्या करता है ना, ही डजंट ट्राइज टू मेंटली अंडरस्टैंड हिमसेल्फ फर्स्ट. वो भागता रहता है किसी और की आइडियोलॉजी अपना के, उसको अपना के अपने आप को अच्छा फील करवाने में कि भाई मैं गलत था, ये ठीक है, मैं इसकी सुनूंगा अब, ताकि मैं अपने बारे में ठीक फील कर सकूं अब. ठीक है. मैं आपको मोटा मोटा समझाऊं, मैं कहना चाहता हूं एक 18 साल का बच्चा ना, उसकी कोई खुद की आइडेंटिटी है ही नहीं. वो एक फ्रैगमेंट है मल्टीपल लोगों का. वो थोड़ा सा फ्रैगमेंट एंड्रू टेट का है, थोड़ा सा तनिष्क का है, थोड़ा सा मेरा है, थोड़ा सा चार्टैक का है, थोड़ा सा शारिंगटन का है. वो खुद है ही नहीं कुछ. लड़कियों के आगे वो मेरे बारे में, मेरी जो बताए हुए पॉइंट्स के बारे में बात करता होगा कि भाई यू नो व्हाट ऐसे बोलता होगा मेरे सारी आइडियोलॉजीज. ठीक है. इफ यू टॉक अबाउट फिटनेस तो दोस्तों तुम्हारे टेक्स बोलता होगा. तो आदमी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी ही खो चुका है. ठीक है. उसके पास खुद की सेल्फ आइडेंटिटी है ही नहीं इस दुनिया में. समझ रहे हो. तो जो स्टोइसिज्म का कॉन्सेप्ट आप बता रहे हो कि सोशल लाइफ वो हो जाती है, ऑल ऑफ दैट, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई इट्स नॉट दैट सीरियस ब्रो.
बिलीव मी, इट्स नॉट दैट सीरियस कि आपको उस स्टेट में आना पड़े लाइफ की, यू हैव टू कट ऑफ एवरीवन एंड ऑल ऑफ दैट। मैं कह रहा हूँ कोई भी एक्सट्रीम डिसीजन तुम्हारी लाइफ में कभी काम नहीं आएगा, सेल्फ रिफ्लेक्टिंग आएगा हमेशा। व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट कैन बी सॉल्यूशन, दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चंस। आप कोई भी एक्सट्रीम डिसीजन लोगे कि भाई चल मैं नहीं मिलता किसी से, अब 3 महीने में वहां से तुम्हें बाहर निकलते दिखा दूंगा, हमेशा 3 महीने लगेंगे एट मैक्स। एक्सपीरियंस नहीं था उस चीज को, तुम्हें मिल जाएगा जब सीखोगे तुम। कोई भी एक्सट्रीम डिसीजन कभी भी तुम्हें नहीं आएगा समझ में, ठीक है। और द आयरनी इज लाइक द वे यू सेड, स्टोइसिज्म मींस इमोशनल कंट्रोल। और आदमी कब सोचता है स्टोइसिज्म और ये डार्क होने के बारे में, जब खुद उसके पास इमोशनल कंट्रोल नहीं होता। कैन यू सी द आयरनी, कि वो डिसीजन ऐसे लेता है कि भाई मैं स्टोइसिज्म सीखूंगा, मैं अकेला रहूंगा, एट दैट टाइम व्हेन ही एक्चुअली नीड्स टू पुट सम क्वेश्चंस इन हिज माइंड, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ग्रो करना है ना, आप ग्रो कर सकते हो बिना किसी शोर शराबे के। यू डोंट हैव टू आइसोलेट योरसेल्फ। आपको क्या करना है, आपको प्रायोरिटी सेट करनी आती है। आई फकिंग गो एंड हैंग अराउंड वंस अ वीक ब्रो, ठीक है। मैं हर हफ्ते जाता हूँ कहीं ना कहीं घूमने, आई लाइक ट्रैवलिंग। बट विल यू टेल मी कि भाई ये तो भाई नहीं कर रहा, वो क्या कहते हैं उसे, मॉन्क मोड नहीं कर रहा है, ही कैन नॉट बी सक्सेसफुल, इसके पास पैसे नहीं है, मॉन्क मोड नहीं कर रहा, ही इज नॉट फोकस्ड। यू कैन नॉट से दिस टू मी। आई एम myself. I do not consider someone's opinion like a finger swap. I'm an analytical person. My whole channel में तो मैं क्या कहता हूँ कि be an analytical man first. कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, क्या एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, क्या वो चीज सही है, क्या वो चीज उसके लिए ठीक थी, क्या वो मेरे लिए ठीक होगी, क्या हम दोनों सेम है। सवाल नहीं पूछते लोग, लोगों को बस वही बात है यार, वी डोंट हैव मेल फादर फिगर्स इन दिस वर्ल्ड। सो चिल्ड्रन, मेल चिल्ड्रन जस्ट वांट टू हैव वन। मेरे को लोग पीपल से बड़ा भाई बड़ा भाई बड़ा भाई, आई कैन टेल यू वन थिंग, इफ समवन हैड अ ग्रेट फकिंग फादर, he would never ever would be in the need of watching these videos, believe me। the whole reason, the whole problems, आपका हर एक सवाल सरफेस से अगर हम ध्यान देना शुरू करें, it can be solved in a finger swap। you don't have to hop into extreme side कि अकेला रहूं and all of that। अगर इस चीज से ग्रोथ ब्रीड होती है ना भाई, so all of the people who are living in jail right now would have been the most, you know, mentally sane people। अगर आपके हिसाब से अकेले रहने में ग्रोथ है तो वो क्या करे, वो भी अकेले रह रहे हैं ना, बट बिहाइंड द बार्स। अकेले तो अकेला होता है ना, आपने सिर्फ अकेले की बात करी है। अगर अकेले रहने से कोई ग्रो होता तो दे वुड हैव बीन द मोस्ट मेंटली सेन पीपल। आयरॉनिकली दे द मोस्ट फक्ड अप इन देयर हेड, ठीक है। पूछो किसी से डर लगता है अकेलेपन से, भाई इट फकिंग भाई सांस नहीं आती। इफ यू हैव सीन सम इंटरव्यूज ऑफ पीपल हु आर इन एक्चुअली इन, जो छूट के आते हैं, इवन टेट का कैसा फील होता है, कॉकरोच ये वो तो भाई इट्स ट्रॉमेटिक। यू आर नेवर मेंट टू स्पेंड योर टाइम ऑन योर लाइफ अलोन, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपकी पर्सनालिटी ना, अगर आप ये चीज बना चुके हो अपने अंदर, यू गोना सफर एट सम पॉइंट वेरी बैडली। क्योंकि आप अपने आप को इतना अकेला पाओगे कि उस चीज का कोई पॉइंट ही नहीं होगा। मैं आपको ना अगर 250-300 करोड़ रुपए दे दूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं आपको 300 करोड़ रुपए दे दूं अभी के अभी, आप क्या करोगे, घूमोगे फिरोगे, ठीक है, प्रोबेबली गोना हैव सेक्स विद फीमेल्स एंड ऑल ऑफ दैट। जब आप सब चीज कर चुके होगे ना, तुम फिर आके उस सवाल पे पूछोगे अब क्या। इट्स नॉट द थिंग दैट यू एक्चुअली वांट इन योर लाइफ, इट्स द एक्सपीरियंस यू आर मिसिंग ब्रो। आपको लगता है कि भाई मैं चाहता हूं मेरे पास 36 गाड़ियां, 52 गाड़ियां, ठीक है, करोड़ों की आबाद, करोड़ों का वो एंड ऑल ऑफ दैट। तुमने चीज अचीव कर ली, तुमने, ठीक है, तुमने चीज अचीव कर ली, लेकिन देयर इज नो एंड टू इट। द एंड टू अ मैन्स माइंड is within himself, and it doesn't ask for anything but himself। mental peace। Exactly। You don't need any external entity to feel good about you। You need to know you first। जिस दिन ये तो तुम चीज समझ जाओगे ना, उस दिन तुम इन सारी टर्म्स से सिर्फ क्रिंज फील करोगे, एंड यू वुड एक्चुअली स्टार्ट एक्सेप्टिंग एवरी सिंगल इवेंट इन योर लाइफ। हार्ट ब्रेक हो रहा है, कोई बात नहीं, इट्स अ फीलिंग। बुरा टाइम चल रहा है, कोई बात नहीं, आई मस्ट कॉन्कर थ्रू इट। कुछ सीखने को मिलेगा, ऑप्टिमिस्टिक रहना सीखोगे उस टाइम पे। दोस्त छोड़े चला गया, कोई बात नहीं, मे बी दैट्स माय डेस्टिनी। When you start accepting things, accountability रहते हो, responsibilities होता, that my friend is stoicism। But the very first step is to actually
remove all the bullshit you have consumed around it and find yourself first. That's all. Definitely. Was going to add one more point to the conversation. मैं ना एक Sure. पॉडकास्ट देख रहा था, यू नो रणवीर अलाहादिया, TRS पॉडकास्ट। Yeah, yeah, uh, yeah, yeah. उसके पॉडकास्ट में आई सीन अ लॉट ऑफ हिज पॉडकास्ट, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। उसमें क्या होता है, लाइक मंक्स आते हैं, ही हैज लिटरली टोल्ड, जो मंक होते हैं, जो ये पहाड़ी में रहते हैं, जो जिनको काइंड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्राप्त हो गई है, दे आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पीपल इन द लाइफ। रणवीर हैज मेट विद बिलियनर्स, पीपल हु आर डूइंग सो मच इन लाइफ, बट ही हैज क्लियरली स्टेटेड कि ये जो मंक्स हैं, दे आर एक्चुअली हैप्पियर इन दीज गाइस। एंड जब आपने मेरे को ये चीज बताई, देन इट क्लिक्स इन माय माइंड कि फक, आई इट रियली डिपेंड्स ऑन अस कि हम Exactly. कैसे हैं। सो हाँ, डेफिनेटली ब्रो, दैट्स 100% एक्यूरेट। Yeah, and I would like to add one more thing. जो ये चीज आपने बोली कि monks and those Himalaya side, अब लोग पता है क्या सोचेंगे? क्या मंक बन इसका जाते मतलब हैं। ये है कि अगर मैं यही तो दिक्कत है। मैं मुंड यार मुंड मैं करा यही दो। चीज एग्जैक्टली मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूँ कि बिफोर अडॉप्टिंग एनी आइडियोलॉजी समझो। हमारा पॉइंट ये नहीं था कि तुम मंक बन जाओ या हिमालय पे चले जाओ। यू कैन बी इन योर रूम रियलाइजिंग दीज थिंग्स एंड यू वुड फील द सेम एज दैट मंक कि वट एवर आई एम डूइंग इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, इट्स नॉट हम्म, नेसेसरी, देयर इज नथिंग मोर देन लाइफ, एंड दैट माय फ्रेंड इज समथिंग यू आर लिविंग। व्हाट एल्स यू वांट? You've got the chance to live in this beautiful terminology called life. Consider yourself lucky enough कि तुम इस दुनिया में ना, probably the earth is the only planet on this universe. The probability of you getting born, जब तुम ये चीज समझते हो ना, you start enjoying life. तुम depressed feel नहीं करते फिर। ठीक है, कि मैं एक ऐसी एंटिटी हूँ जिसको जिंदगी जीने का मौका मिला है। Why the fuck would I spend my time getting depressed about a fucking chick? Come on man, you get more, you know, mentally तो स्पेस बनती है ना दिमाग में। भाई मैं कह रहा हूँ क्या फीलिंग होती है वो, जो मेंटल स्पेस होती है तुम्हारी, जब तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं होता, दिमाग कुछ नहीं चल रहा होता, बस यू आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट इवेंट टू आइदर लर्न और टू आइदर अचीव, बस। मैं एक लुक बिन मार का वो पॉडकास्ट देख रहा था, एंड उसमें उससे क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रो, डू यू मेडिटेट? एंड ही सेड कि ब्रो, आई मेडिटेट 24/7। लाइक मैं हमेशा मेडिटेट कर रहा हूँ, मतलब बीइंग इन द प्रेजेंट। एग्जैक्टली, आई थिंक यू आर आल्सो एग्जैक्टली। मेडिटेटिंग 24/7। I have never done meditation in my life, but I'm still mentally clear with a lot of people who क्रेजी, are doing meditation. सच में। मैं बैठ के ऐसे 20 मिनट, मैंने कभी ऐसे प्रैक्टिकली कोशिश नहीं करी, बट आई कैन सिट इन अ बेंच 2 घंटे and I can stare at the wall and I can be with myself without doing anything. That's the thing. I do not need any external entity, भाई. I do not need to listen a man telling me कि आपको meditate करना पड़ेगा। मैं किस mental health? Mine is fucking fine. ठीक है, मेरी ठीक बताऊं कैसे हुई थी? ठोकरे खा के भाई, एक्सपीरियंसेस से। देयर इज नो इजी वे। आपको समझ ही जब आता है, इंसानी फितरत ऐसी है कि वो चोट खा के ही ठीक होती है। जब तक इंसान 400 की मतलब 300 की स्पीड में बाइक चला के गिरता नहीं है ना, उसको फिर समझ सा नहीं आता है कि हाँ भाई चल ठीक है, फैमिली भी है मेरी, वो भी है। तो देयर हैज टू बी एन एक्सट्रीम इवेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉमन। दैट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेज आई यूज। देयर हैज टू बी एन एक्सट्रीम इवेंट फॉर यू इन योर लाइफ टू अंडरस्टैंड द कॉमन। ठीक है, हार्ट ब्रेक के बारे में कोई बंदा रिलेशनशिप में नहीं गया, उसको बाहर से पता है क्या होता है, क्या नहीं करना। जब एक इंसान प्यार में पागल होता है ना भाई, उसको चीजें पता होती है बट वो सिर्फ फिर भी कर रहा होता है। समझ रहे हो इस चीज को? तो वही बात है, गिर के ही सीखता है उसके बाद। वो इमोशनल इंटेलिजेंस गिरने के बाद, अपने आप को डिवोट करने के बाद, सब कुछ खोने के बाद ही आती है। एंड दैट्स द पॉइंट, जब जब तुम्हारी, पर वही बात है भाई, कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, दे स्टार्ट अवॉइडिंग इट, दारू नशे घुस गए इन सब चीजों में। कुछ लोग अडाप्ट करके सीख जाते हैं। दैट्स द डिफरेंस। यू डोंट नीड टू इंक्लूड मेडिटेशन इन इट, यू नीड टू learn how to internalize and how to actually में view this world. That's all. मैन लर्न्स फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस। आई मीन या यार, Yeah, वही है, एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीजें, आई थिंक दे हेल्प। एट द एंड ये रियलाइजेशन दिलवाता है कि भाई, when you like as
एज आपने कहा अभी, जब बंदा बाइक चलाता है तेज की, मेरे साथ हुआ है, फिर गिरता है बड़ी तेज की, फिर तो रियलाइजेशन होती है कि fuck भाई, थोड़ा आराम से चलाता हूँ, जान है प्यारी एग्जैक्टली। जान है, खत्म हो जाएंगे वरना। हाँ, एग्जैक्ट एक एग्जैक्टली। रैंडम क्वेश्चन आया दिमाग में, आर यू रिलीजियस ब्रो? बट समवन दैट, मेरे से सवाल किसी ने पूछा नहीं आज तक, सो एम आई रिलीजियस? सी, आई हैव और अ टेक ऑन इट। आई एम रिलीजियस, मैं यूं तो नहीं कहूंगा कि मैं बिल्कुल नहीं मानता, एंड आई हैव अच्छा, नो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स माय रिलीजन, बट आई हैव अ टेक ऑन इट। आई जेन्युइनली बिलीव कि जिस हिसाब से दूसरे रिलीजन वाले अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करते हैं ना, इस हिसाब से हमारे रिलीजन वाले नहीं करते। एंड द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, लेट मी गेट इन डेप्थ ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यूर रिलीजियस मैन, अगर आप बहुत ज्यादा रिलीजियस हो, तो यू आर सपोज टू फॉलो ऑल द रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ इट, राइट? दैट्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इट। So for example, if someone is Muslim, okay, so there is this culture कि वहां पे नॉनवेज खाते हैं लोग, it's fine, they eat it, ठीक है। But see, if you are considering yourself 0 से 100% religious, तुम किसी भी एक पुरानी किताब में नहीं पढ़ोगे कि भाई मांस मच्छी खाना अच्छी बात है, यू विल नॉट रीड इट, ठीक है। अब देखो, मैं यूं नहीं कह रहा कि भाई मसल बिल्डिंग करनी है खाओ, मैं बेसिकली कह रहा था कि जितना दूसरे रिलीजन के बंदे जो हैं अपने रिलीजन को लेके सीरियस रहना, उतना मेरे को अपने ही लगते हैं, ठीक है। इसका सोल रीजन ये है कि भाई यू कैन नॉट कॉल योर सेल्फ अ डाई हार्ड हिंदू इफ यू आर ईटिंग मांस। अगर आप रिलीजियस एस्पेक्ट के बारे में बात करना चाहते हो, यू कैन नॉट कॉल योर सेल्फ अ डाई हार्ड हिंदू इफ यू आर ईटिंग इट, ठीक है। हाँ, लेकिन आप बायोलॉजिकल उसमें देखो कि भाई ठीक है, ये सब चीजें हेल्थ के लिए अच्छी होती है, या दैट्स ट्रू। अगर तुमने 8वीं क्लास साइंस की किताब पढ़ी हो, उसमें लिखा हुआ है कि बैलेंस डाइट जो है, इट इन्वॉल्व्स एग मीट एंड ऑल ऑफ दैट, मेक सेंस बायोलॉजिकली, दैट्स वेरी ट्रू। बट वही बात है भाई, यू कैन नॉट ऐड रिलीजियस बिलीव्स एंड बायोलॉजी एट द सेम टाइम। तो मेरे से ना सवाल एक तरह का, लाइक लोग भी दिक्कत यही है ना कि दे आस्क क्वेश्चंस बट दे नीड प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन एज वेल। But you can never have a biological and a practical explanation if you're talking about religious beliefs. Believe me. अगर ये चीज लोग समझ स्टैंडर्ड जाए बन ना, गए। अगर ये चीज लोग समझ दिस जाए तो कलेश खत्म हो जाएंगे दुनिया में। ऑफ कोर्स ये समझ नहीं पाएंगे। इट्स लाइक आई एम नॉट आल्सो अ डाई हार्ड हिंदू, आई एम रिलीजियस, आई हैव लर्न अबाउट दीज थिंग्स। पहले नहीं था, पहले आई वाज लाइक कंप्लीट एथियस्ट, बिल्कुल भी भगवान में बिलीव नहीं करता था। मम्मी बोलती थी ये करा कर वो करा कर, लाइक माय मदर इज लाइक डाई हार्ड हिंदू, लिटरली डाई हार्ड। या एंड या यू नो इट मैन, लाइक ये करो वो करो ये मत करो, ट्यूसडे को बाल नहीं काटते, सैटरडे को बाल नहीं काटते। मैंने वाज लाइक क्या मम्मा इतना इतना क्या कंट्रोल कर रहे हो यार, थोड़ा तो किसी को दो। द मेन प्रॉब्लम इज ब्रो, एक दिक्कत और क्या है ना कि इफ समवन इज रिलीजियस, वो दाब मारने की कोशिश करता है कि भाई जो तू क्यों नहीं है, साले तू गलत है, ठीक है, तू क्यों नहीं है। दैट इन इटसेल्फ जस्ट प्रूव्स द पॉइंट कि नॉट रिलीजियस इनफ, यू हैव कुछ सम ऑफ एनवी, ठीक है। आप एक सोल आइडेंटिटी हो, आप अपने बिलीव्स रखते हो, कीप इट टू योरसेल्फ, that makes you religious. If someone is going to gym, he would also understand the importance of having these things, for example chicken and all of that, ठीक है भाई, it makes the process easy। लेकिन अगर तुम solely religious हो, तो वो concept ही अलग हो चुका है भाई, ठीक है। I do not want to become a die hard religious, that's why I'm doing it all। अगर मैं die hard होता, मैं नहीं करता भाई ना, मैं पर at the same time मैं कभी भी किसी को ना प्रेशराइज नहीं करता कि तू भी बन भाई, तू भी बन, तू भी बन, नहीं भाई, वी ऑल हैव आवर ओन पर्सनल चॉइसेस, दैट्स ऑल। लोग ये समझ जाए तो बहुत बड़ा कम हो जाएंगे इस दुनिया में से। एट द सेम टाइम क्या है भाई, आई हैव सीन दैट गाय, व्हाट्स हिज नेम, वो जो डाई हार्ड वो है, वो सत्तू वाला, मैं नाम भूल गया उसका, नितेश नितेश या, they will actually tell you about bodybuilding, but they would not tell you about the bioavailability of veg protein sources. It's obviously low as compared to non-veg resources. If you want to make a physique, if you are competing and all of that, तो भाई most of the people, why the Olympian, ठीक है, जो कि मैं एक्चुअली में डिनोट करूंगा द पीक मेल बॉडी बिल्डिंग फॉर्म इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ, सीबम, ठीक है। Is he a vegetarian? Nahi bhai, that sport, that particular cheese takes some type of nutrition that comes from the meat. Common sense है, it's a biological common sense। बट अब तुम वहां पे अपने रिलीजियस बिलीव्स घुसा के यूं बोलोगे कि बहन जो तू नहीं है हिंदू, तू तो मुस्लिम है, तूने ये चीज बोल दी, तू माँ तू मुस्लिम है, दैट जस्ट डिपिक्ट्स योर लैक ऑफ मैच्योरिटी। आप जगह देखो, जगह में सिनेरियो देखो, फिर अपना ओपिनियन दो।
हर जगह अपना ओपिनियन घुसेड़ोगे, जो कि भारतीयों की आदत है, तो कलेशी होंगे भाई। ओके, पीपल डोंट हैव द मेंटल मैच्योरिटी टू लिव एंड लेट लिव, सही बताऊं तो। So you are religious, but I had नहीं. या इफ आई वाज डाई हार्ड आई वुड हैव, अगर मैं डाई हार्ड भी होता मैं क्या कहता आपको, मैं मांस मच्छी नहीं खाता, एंड आई फॉलो ऑल ऑफ द टैक्टिक्स माय डाई हार्ड रिलीजियस पीपल जिनसे मैंने सीखा है, जो वो करते हैं। मैं आपको ये कहता, मैं आपको यूं नहीं बोलता कि भाई तू भी छोड़, साले तू भी हिंदू है मेरी तरह, तेरा भाई है, मेरे कॉपी कर मेरी, मैं यूं नहीं बोलता। मैं आपको ये कहता कि हाँ मैं करता हूँ, आपके अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, दैट्स अ थिंग। मेरे को like ऐसा कोई in my fortunate to not see that these types of people in my life right now. So हाँ मैं तो ऐसे मैंने कि हाँ मैं करता हूँ, वो नहीं करता ठीक है. Like I've literally I've been that asshole जो बोलता है कि यार क्यों तू बिलीव क्यों करता है एथियस्ट एंड धीरे धीरे आई एग्जैक्टली रियलाइज कि भाई मैं क्या स्टूपिड चीजें कर रहा हूँ एंड एग्जैक्टली एग्जैक्टली। not been that guy but I've not met those types of guys. I've been that guy. So आई गेट इट। I think we have talked a lot about masculinity वगैरह वगैरह. Let's get to the money stuff. या And श्योर, लेट्स इससे प्रोसीड। मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है. या Okay, श्योर। first thing, it's like a very basic push. ये मेरे लिए भी एप्लीकेबल है क्योंकि at some point of my life मैं रिस्क लेने से डरता था. Like this YouTube channel that I've created was a risk. मेरे स्कूल के लोग पहचान जाएंगे, मेरे ट्यूशन के लोग पहचान जाएंगे, मेरे कॉलेज के लोग पहचान जाएंगे, जो जिसने अब सब पहचान दिया मेरे को. Like, yeah, but I had this risk, overcame it. But still मेरे पे रिस्क था. ऐसा नहीं कि भाई मैंने रिस्क ओवरकम किया तो मेरी मेंटालिटी अपडेट हो गया. I still had that fear, I still had that क्या बोलते हैं उसको, डर कि यार इस ये करूंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा. मतलब बेसिकली जो सिंपल चीजें बताऊं कि भाई ये बंदा कोर्स बेचा था, कोर्स खरीदूंगा मेरे को स्कैम कर लेगा, ये डर लग रहा है. बेसिकली दे आर अफ्रेड टेक रिस्क. ये मेंटालिटी को बंदा कैसे हटा सकता है? देखो, अगर आपको एक कॉमन चीज आपको समझनी पड़ेगी, एक मिडिल क्लास आदमी ऑपरेट कैसे करता है, आप समझने की कोशिश करना। एक मिडिल क्लास आदमी ना मिनिमम टू मिनिमम रिस्क ब्रैकेट पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहता है, ठीक है। ये वही वाली बात है कि इन्वेस्टिंग अमाउंट मेरे पास 1000 है, लेकिन मैं ट्रेड से चाह रहा हूँ 2 करोड़ रुपए, ठीक है, विच प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल। मे बी जिलियंथ ऑफ द पॉसिबिलिटीज, जिलियंथ और 1/जिलियंथ कि इतना इस सिनेरियो में, इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में ये पॉसिबल हो सकता है, मे बी इट्स पॉसिबल, बट इट्स लाइक वेरी लेस, ठीक है। तो द प्रॉब्लम इज सिक्योरिटी के नाम पे ऑल ऑफ द टीनेजर्स दैट आर मिडिल क्लास आर वायलेटेड, ठीक है। क्या होता है ना कि तुम क्या कहते हो, तुम चाहते हो कि बच्चा पढ़ ले, ठीक है, 12वीं बाद कॉलेज कर ले, डिग्री कर ले, ये सब चीजें कर ले, उसके बाद एक स्टेबल सी जॉब मिल जाए 70,000 80,000, तुम 80,000 बोलोगे पापा मैं 80,000 की जॉब लग जाऊँ महीने की, तो खुश है तुम्हारी मम्मी आएगी, वाह बेटा इतने पैसे तो बिल्कुल बहुत खुश हूँ मैं तो, तू महीने में 80,000 कमाएगा, घर की मदद होगी एंड ऑल होता है, तुम्हारे घर वाले खुश हैं इस चीज में, ठीक है। तुम्हें यूं नहीं पता दिन में पेट्रोल का खर्चा आता है 80,000 लोगों का, ठीक है। तो वही वाली चीज है भाई कि रिस्क ब्रैकेट इतना कम है, रखते हैं लोग मिडिल क्लास, और एक्सपेक्टेशंस रखते हैं इतनी ज्यादा, ठीक है। तो जो वो चीज ब्रीड होती है ना लोगों के अंदर कि भाई वो क्या करते हैं ना, वो इक्वेट करने लग जाते हैं पैसों से हर एक चीज को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान देखता है कि हाँ भाई ये एक प्रोडक्ट है, क्या स्कैम है, स्कैम तो नहीं होगा, और बताऊं आपको ये लोग किस तरह कौन लोग बोलते हैं, 90% of the times people that call your product scam, जानते हुए कि भी हाँ people are buying it and it has good feedbacks, they call it scam, is because they either have some sort of envy or they either hate you at some extent because they are not liking the fact that your shit is demanded. आप दुनिया का मोस्ट परफेक्ट प्रोडक्ट भी क्यूरेट कर दोगे ना, आपको उस लेवल पे भी हेट मिलेंगे भाई, आपको उस टाइम पे भी स्कैमर बोला जाएगा, समझ रहे हो। हम्म. इनफैक्ट फॉर एग्जाम्पल आपको पता है फिजिक्स वाला और ये सब चीजें होती थी, इनमें क्या होता था ना, दे यूज टू सेंड टीम के मेंबर्स होते थे जो कि ना एक्चुअली में ना इनके कोर्स के अंदर ब्रेक थ्रू करते थे, एंड दे यूज टू मेक रिव्यूज अबाउट कि ऐसा है ऐसा है, ऐसा है। ये चीज भी होती है बिजनेस लेवल पे कि ना आपको पर्पसफुली बुरा बताया जाएगा। सो यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स एज अ बिजनेसमैन, आपके लिए कभी भी ग्रास ग्रीन नहीं होगी। आपको जो डेडिकेट ऐसे बंदे पाएंगे दुनिया में जो आपको नीचे गिराने के लिए ही बैठे हैं भाई, उनका लाइफ पर्पस आप ये बना लेते हैं लोग कि भाई मैं तो इसको ऊपर ही नहीं उठने दूंगा, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिंदगी में।
ठीक है, जो कि आपके प्रोडक्ट की ऐसी ऐसी कर देंगे, आपको गालियां देंगे, आपको डिमीन करेंगे, और लोग वहां पे हार जाते हैं भाई, मैक्सिमम ऑफ द पीपल दे लूज। ठीक है, तो स्कैमिंग एंड ऑल ऑफ दैट, ये जो टर्म्स यूज करते हैं भाई, दैट्स जस्ट पीपल पोर्ट्रेइंग देयर इनसिक्योरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। क्योंकि ना आपने कोर्स खरीदा है, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने रिव्यू करा, आपको अच्छा नहीं लगा, तो वो आप टेक दे सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, जो मोस्टली जो लोग कमेंट करते हैं लोग, अगर वो बंदा स्कैम बोलता है, मैं कल को कंसिडर कर सकता हूँ वो चीज कि भाई बंदे को वर्थ इट नहीं लगा। ठीक है, हालांकि आई एम ऑन दैट लेवल कि मैं समझता हूँ कि क्या चीज वैल्यूएबल क्या चीज नहीं है, लेकिन कल को तुम एक एमेचर हो, तुम्हारा पहला प्रोडक्ट रिलीज होता है, लोगों को वैल्यू नहीं दिखती, तो स्कैम बोलेगा, ऑब्वियसली बोलेगा। ठीक है, तो क्या होता है ना बेसिकली, जो बंदे ने चीज खरीद के वो दे रहा है रिव्यू, तो इट मेक सेंस, तो इट मेक्स, मे बी देयर इज अ डिफॉल्ट। मैं यूं नहीं बोलूंगा कि सारी दुनिया के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, ये लोग ही गलत है, नहीं। समटाइम्स देयर आर पीपल, और भाई होते हैं चूतिए, कई कई लोग स्कैम भी कर देते हैं कि बैंक जो सिर्फ लैंडिंग पेज बना दिया, पेमेंट गेटवे बना दिया, प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर, घोस्ट कर दिया। होता है, ये चीजें भी होती है। ठीक है, तो क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पेज होते हैं, जैसे कि ऐड नहीं आती आपकी फीड में, डीएम में, कि आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करो, मैं डबल डबल करके दूंगा आपको, ट्रेडिंग के देखो रिजल्ट्स, देखो मेरे ये आप। तो या स्कैमर्स एग्जिस्ट, लेकिन जिस बंदे ने कोर्स खरीदा नहीं, जिस बंदे ने उसको सस्पेक्ट नहीं किया, जिस बंदे ने उसका एक्सपीरियंस नहीं दिया, वो अगर स्कैमर बोल रहा है, तो दैट्स नथिंग बट हेट। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा ये चीज कि कौन क्या करना चाह रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स जस्ट teenagers that are pissed off from their life that comment stuff like this. ठीक है, so yeah, that's my take on it. रिस्क नहीं लेना, डर-डर के लेना है, मिनिमम रिस्क लेना है, अच्छा मैक्सिमम हाँ, प्रॉफिट that's चाहिए। one thing, that's one thing you also said, yeah, okay wait. आप लोग क्यों, एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपको सबसे पहला स्टेप, मैंने अपने यूट्यूब पे बहुत बार बता रखा है कि द फर्स्ट स्टेप टू गेटिंग रिच इज टू एक्चुअली गेट डिटैच फ्रॉम द मनी। आप लोग इमोशनली अटैच हो ही नहीं पैसों से, आपने उसको भगवान मान रखा है। आप ये चीज समझ नहीं रहे हो कि पैसा एट द एंड में एक कंट्रोलिंग एंटिटी है, मेड बाय द इलाइट्स, इफ यू प्रैक्टिकली थिंक अबाउट इट। आपका बैंक अकाउंट है, सोचो कितना कंट्रोल है आपके ऊपर एज अ ह्यूमन बीइंग। आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, आपका लैंड, इनफैक्ट एक चीज सोच के देखो, समथिंग दैट इमर्ज्ड विद नेचर ऑल्सो हैज अ प्राइस टैग ऑन इट। पेड़, जमीन, समझ रहे हो, सारी चीजें। तो मनी इज नथिंग बट अ कंट्रोलिंग एंटिटी टू कंट्रोल पीपल, समझ रहे हो। डू यू थिंक पीपल केयर अबाउट मनी? नो, दे कैन प्रिंट व्हाटएवर एंड व्हेनेवर दे वांट। थिंक अबाउट प्रैक्टिकल चीजें हैं, बहुत बेस लाइन वाली। ठीक है, यू डोंट नीड हुँ, सम मल्टी बिलियनर ब्रेन टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। पैसा इंसान ही बनाता है ना, इंसान ही पैसा बनाता है। द पीपल हु आर इन द चार्ज आर दोज पीपल दैट यू डोंट इवन नो हु दे आर। प्रोबेबली द रिचेस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड इज समवन यू डोंट इवन नो। बिलीव मी, क्योंकि जो तुम इंटरनेट पे पढ़ते हो ना ब्रो, दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स समथिंग यू आर meant to टोल्ड। be told. Exactly. तुम्हारी हिस्ट्री की किताबें, those events are meant to be told to you. You don't know what exactly happened. मैं कभी बिलीव नहीं करता मेरी हिस्ट्री की बुक्स में, 8वीं 9वीं 10वीं की, सिर्फ वो इवेंट्स हुए, मैं कह रहा वो गलत हुए हैं, मैं कह रहा हूँ सिर्फ वो हुए होंगे, आई डोंट बिलीव इट। क्योंकि अगर मैं एक फुटबॉलर होता भाई, और मेरे पास अगर इतनी पावर होती कि मैं आगे जाने वाले वंशों को एक इमेज दिखा पाता, मैं अपनी चूतिया इमेज क्यों दिखाता दुनिया को, समझ रहे हो। तो वही चीज है हुँ, भाई, आई रियली डू नॉट बिलीव इन दैट एज वेल। तो मैं काफी स्केप्टिकल हूँ इन सब चीजों को लेकर। बट एट द एंड, अगर आप चाहते हो कि कुछ चीज आपके पास आए, तो आपको रिस्क कहीं ना कहीं से लेना सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज सिखाता हूँ मैं आपको। भाई मेरे घर वाले ना मेरे साथ वो नहीं थे, फ्रैंक नहीं थे, बहुत लाइक दे यूज लाइक कंट्रोल मी, टिपिकल हरियाणा बैकग्राउंड, जैसे टू कंट्रोल मी कि तू ये कर वो कर वो कर। तो क्या होता है ना कि आई वॉज सो, मैं कुत्ता बन गया था बहुत ज्यादा, कि जी मैं तो ये करूँ, आपको मारना है मारो, आपको थप्पड़ मारना है मारो, मैं आपके अगेंस्ट नहीं बोल सकता, बिकॉज यू आर माई पेरेंट्स, आई रिस्पेक्ट यू। ठीक है, यू हैव डन अ लॉट, माई डैड डन अ लॉट फॉर माई फैमिली। ठीक है, तो आई कैन नॉट टॉक अगेंस्ट यू, बट दैट डजंट मीन्स कि आई विल नॉट डू द थिंग्स आई वांट। आपको मारना है मारो, वो वही तो चीज है। अब यहाँ पे क्या होता है, बच्चों की फटती है, भाई मारेंगे, भाई पापा पापा मारेंगे, मेरे मम्मी गाली देगी एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, बट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, you literally have to do things, you have to reward sometimes and you have to take risks। एट वर्स्ट क्या होगा, आपको कोई चीज करनी है, पापा आपको थप्पड़ मार देंगे, आपको ये नहीं करनी। ठीक है,
दूसरा गाल और आगे कर जाओ, दोबारा मार दो, क्योंकि मैं चीज करूंगा, मैं रिग्रेट नहीं लेना चाहता लाइफ के अंदर। ठीक है, अब यूं मत करना कि कॉलेज ही नहीं जा रहे हो, अब तुम कुछ जिंदगी में कुछ करा नहीं है, चीजें बिल्ड करी नहीं है। ठीक है, और तुम कह रहे पापा मैं कॉलेज नहीं जा रहा। बेटा क्या करेगा? पता नहीं। उस बाप पे पापा तो मारेंगे, मैं आके और यूट्यूबर मारूंगा एक और। यूट्यूबर उस टाइम पे बनेंगे। एग्जैक्टली तो ये चीज एग्जिस्ट करती है, जो तुम्हारा एक कुछ स्टेबल चीज हो चुकी है, महीने के 6 लाख कमा रहे हो किसी एक स्टेबल चीज से, तब जाकर कन्फ्रंट करो, तब वो लड़ाई विल मेक सेंस। तब तुम्हें समझ हम्म, आ गया कि 6 लाख कैसे कमाने महीने के। ठीक है, रिस्क लगती है उन चीजों में। लेकिन पता है क्या है, हम्म, जब तुम वो रिस्क को लेके जो अचीव करते हो ना भाई, जो वो फीलिंग होती है ना, इट्स नॉट डिस्क्राइबेबल। आप एक चीज समझ जाओ, हर अच्छी चीज इस दुनिया पे, एवरीथिंग हैज अ प्राइस टैग ऑन इट। ठीक है, लैम्बोर्गिनी हैज अ प्राइस टैग ऑन इट, दैट्स व्हाई इट्स वैल्यूएबल। ठीक है, एप्पल के फोन हैज अ प्राइस टैग ऑन इट। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई जो एक अच्छा कोर्स है उसका प्राइस टैग नहीं होगा उस पर? ठीक है, सोच के देखो आप, जिस चीज को बनाने में एक इंसान को 1.5 2 3 महीना लगा, जिसके लोगों के सालों बच सकते हैं, उस चीज पे उसको आप यूं कोस रहे हो कि भाई तू पैसे क्यों चार्ज कर रहा है उस पे। इट्स एक्चुअली बेसिकली सेइंग कि भाई मैं तेरे हार्डवेयर को रिस्पेक्ट नहीं करता, तू जा यहां से। ठीक है, हाँ आपको नहीं खरीदना वो अलग बात है, दैट्स समथिंग डिफरेंट, आपको बजट आउंगा दैट्स समथिंग डिफरेंट। लेकिन यू हेट करना कि भाई तू निकाल दिया, तेरा तो कोर्स है, स्कैम है, ऑल ऑफ दैट, दैट्स बेसिकली पोर्ट्रेइंग। तो वो चीज मत करो। और वही चीज है भाई, कुछ चाहिए तो कुछ देना पड़ेगा भाई, सही बता रहा हूँ आपको मैं। इफ यू नीड समथिंग वैल्यूएबल, देयर इज ऑलवेज अ प्राइस टैग ऑन इट। एवरी गुड थिंग इन दिस वर्ल्ड हैज अ प्राइस टैग ऑन इट। एवरी गुड थिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, इनफैक्ट आपके रिश्ते, मैं ये कहता हुआ झूठ भी नहीं होऊंगा कि उन पे भी प्राइस टैग है। आपके माँ बाप आपको एक सर्टेन पॉइंट तक वोट पाएंगे। आप 28 30 साल के हो, आप कुछ नहीं कर रहे, यू वुड बी फ्राउंड अपॉन एज अ चाइल्ड। ठीक है, आपका प्यार, आपके प्यार को वजह चाहिए आपके साथ रहने के लिए, एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज बाय फार द बिगेस्ट स्पेक्ट्रम इन सीन दैट इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो एवरीथिंग इज वेरी ट्रांजैक्शन, और वजह चाहिए। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई लो रिस्क में सब चीजें हो जाएंगी? नहीं भाई, कैसे हो जाएंगी? कैसे हो जाएंगी? आप हल्का सा चलोगे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप न्यूयॉर्क पहुंच जाओ, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? यू हैव टू गेट इनसाइड द प्लेन। ठीक है, यू हैव टू इन्वेस्ट। आपको रास्ता सफर अगर तय करना है, तो जो दिमाग वाला बंदा होगा वो अपना टाइम बचाने की कोशिश करेगा, एंड व्हाट डज कोर्सेज डू? सेव्स योर टाइम। आपका हम्म, टाइम बचाता है, आपकी मदद करता है। लेकिन आप ये चीज समझ नहीं पाते, क्यों? बिकॉज रियलिटी इसके आप फट्टू हो। एक अमीर आदमी हमेशा टाइम बचाता है भाई, ये चीज याद रखना। और जिस चीज से तुम्हारा टाइम बच रहा हो, मैं कह रहा हूँ आंख बंद करके ले लो, मैं ले देता हूँ भाई। ठीक है, मैं ले देता हूँ आंख बंद करके। आई एक्चुअली, फॉर एग्जाम्पल, आई क्रिएटेड ई बुक लाइक 2 years ago, मैंने बनाई थी। तो ना मेरे को अडोब फोटोशॉप को कुछ पता नहीं था। ठीक, बट देयर वाज दिस गाय, उसकी ना 3,000 की सर्विस थी। ठीक है, तो आई डिडंट थॉट अ सिंगल सेकेंड। मेरे को बस यूं होता, जितनी जल्दी चीज को क्रिएट करूंगा, परफेक्ट बनाऊंगा, उतनी जल्दी मैं उस चीज से कमा पाऊंगा। अब तुम हम्म, सोचो, मैं यूं सोचता कि बैचो मैं 3,000 रुपए क्यों दूं इसको, मैं फोटोशॉप सीखूंगा, 2.5 महीने फोटोशॉप सीखता, उस जितना परफेक्शन लाता, फिर मैं वो कवर बनाता, फिर मैं लॉन्च करता, मेरा कितना टाइम खराब हो गया। अब मैंने उस 2.5 महीने में ना, यूं लगा लो $2,500 कमा लिए थे इनिशियली, उस 2.5 महीने के अंदर। 2,500 से $3,000 कमा लिए थे। ठीक है, इनिशियली बता रहा हूँ, बिल्कुल इन द बिगिनिंग ऑफ माई मनी मेकिंग जर्नी, वहां पे टाइम बचाया मैंने। तो दैट्स द थिंग ब्रो, लाइक यू शुड स्टार्ट सीइंग द वर्ल्ड हाउ यू कैन टेक सेव टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप तनिष्क के फिटनेस के किसी कोर्स से या फिर किसी भी कोर्स से आप कुछ टेनेट्स ऐसे अपने माइंड में अब्सॉर्ब कर सकते हो जो आपका टाइम बचाए, दैट्स वर्थ इट। आप अपना समय बचा रहे हो। और कोई भी जो सबसे रही ज्यादा बिलियनर बिलियनर होता है ना, उसको पैसे नहीं दिखते, तो समय दिखता है। बिकॉज टाइम इज लिमिटेड, मनी इज इनफाइनाइट इन दिस वर्ल्ड। देयर इज नो एंड टू मनी, बट देयर इज एंड टू टाइम। यू जस्ट हैव probably 60 years at max, 70 years at max. तो हाउ कैन यू हम्म, नॉट टेक द रिस्क ब्रो? थिंक अबाउट इट, हाउ कैन यू? ज्यादा से ज्यादा यू विल गेट स्कैम्ड समडे, लेट्स इवन कंसिडर यू विल गेट स्कैम्ड। पर तुम कम से कम वो तो समझ पाओगे कि क्या चीज थी, क्या गलत था, क्या फ्रॉड था। उससे क्या होगा कि तुम्हारी आइडेंटिफाइंग पावर ही बढ़ेगी कि किस चीज में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना, कौन सी स्केप्टिकल हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, क्या चीज जेन्युइन है, प्रूफ मांगोगे, ऑल ऑफ दैट। तो तुम एज अ पर्सन ही ग्रो करोगे। पर बैठे रहना एक ही जगह पे सोचते रहना, दैट्स द वर्स्ट मूव। Learn हम्म, how to go fast. That will teach you a lot of things in this universe. That's all. ट्रू। आई थिंक अगर एक बंदे को एक
अच्छा मनी माइंडसेट डेवलप करना होगा। टाइम बचाओ, पैसे को मत देखो। लाइक अगर किसी चीज से मेरा टाइम बच रहा है, लेट्स से, एंड मैंने एक गलती करी थी एक्चुअली शुरुआत में यूट्यूब में। आई यूज टू पोस्ट लाइक एक महीने में एक बारी, कि मेरे को एडिटिंग करने में मजा नहीं आता था, मेरे को थंबनेल बनाने में मजा नहीं आता था। एज सून एज आई डिस्कवर्ड कि ओ भाई ये सारी चीजें मेरे को नहीं करनी, इससे मेरा टाइम भी बच जाएगा, एंड जो मेरे पे टाइम बचा है उससे आई कैन लाइक स्क्रिप्ट मोर वीडियोस, मेक मोर वीडियोस। I was like making so much progress. I was putting out videos in so much volume. And I was surprised कि भाई fuck मैंने इतना time बचाया है when I outsourced my thumbnail and my editing. Crazy भाई, like at that point I would understand कि हाँ time is more valuable than money, but kind of वो mentality अभी तक मेरे दिमाग में थी, जो अब हट गई completely. कि भाई मे बी नॉट, मे बी this is, I think it's I think it depends on the environment. I think a lot of people in my environment, they are like pretty skeptical कि भाई not that useful, कि भाई इससे कुछ होने नहीं वाला। Like they have already decided कि भाई ये चीज गलत है, मैं जब इस चीज में इन्वेस्ट करूंगा तो इस चीज से कुछ होने नहीं वाला। एंड शायद उनकी वजह से मेरे पे भी ये मेंटालिटी आ गई थी। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल जो अभी स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, फिर जॉब कर रहे हैं, उनके सोशल सर्कल में ऐसी मेंटालिटी है, डेफिनेटली होगी। Obviously, हाँ, there's a reason why a lot of people are not successful because of this mentality only. Masses में चीज exist करती है, that's why. Okay. So yeah, man, obviously. the reason I started this whole podcast thing is because I will, I know I meet people who are better than me, who know better than me, and I think it was a pretty selfish reason honestly, but इसके साथ साथ और लोगों को भी वैल्यू मिल रही है। So हाँ, पर्पसफुल Exactly. भी हो रहा है, काइंड ऑफ विन विन Yeah. सिचुएशन। सो आई थिंक Yeah, एनवायरनमेंट obviously, man. मैटर्स अ लॉट। I mean, वही है, पता है क्या चीज है? देखो, हाँ, बेसिकली बताऊं क्या होता है। जो आपने एनवायरनमेंट की बात करी, तो 17-18 साल का एनवायरनमेंट क्या होता है कि भाई उनको ना हिचकिचाहट आती है क्योंकि वो कमा नहीं रहे होते। मेक सेंस, तुम्हें आनी चाहिए कि भाई तुम कमा नहीं रहे हो और कोई तुम्हें यूज कर रहा है पैसों के लिए, तो ऑब्वियसली तुम्हें आनी चाहिए वो हिचकिचाहट। इट मेक सेंस फॉर यू, ठीक है। लेकिन भाई ना एक पॉइंट आता है ऐसा लाइफ में कि जब तुम्हें ना फुल स्टॉप करना पड़ता है कि भाई अब तो पैसे चाहिए भाई मेरे को, मुझे नहीं पता। वहां पे यू आर सपोज टू फेल, यू आर सपोज टू फेल अ लॉट ऑफ टाइम्स। मेरे को 4-5 बिजनेस लग गए थे अपने छठे में सक्सेसफुल होने के लिए। तुम्हें लगता है तुम पहला बिजनेस शुरू करो, यू नो बी सक्सेसफुल, भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट इट। इट टेक्स मल्टीपल अटेम्प्ट टू क्रिएट अ परफेक्ट थिंग, ठीक है। पहला एयरक्राफ्ट ऐसे ही नहीं बन गया था कि पहले बनाया और वो एकदम उड़ गया और लोगों को ले गया। मल्टीपल फेलियर्स। तुम अपने आप को समझ जाते हो, तुम मार्केट समझ जाते हो, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। आप एक क्लाइंट सील करने की कोशिश करो, नहीं माना, दूसरे पास गए, तीसरे पास, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, 20वें पे सील हो गया। आपने क्या सीखा? सेल्स। यू लर्न हाउ टू टॉक, यू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट। एट वर्स्ट क्या होगा? आपके पास पैसे नहीं आएंगे। सबसे बेस्ट क्या होगा? आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, विच बाय फार इज व्हाट पीपल गेट पेड फॉर। आई डू नॉट पे दैट गाय बिकॉज उसको फोटोशॉप आती थी। आई पेड हिम बिकॉज उसने वो 4 साल की मेहनत कर रखी है जो मैंने नहीं कर रखी। आई बॉट हिज टाइम। पीपल आर नॉट गिविंग यू मनी, पीपल आर बाइंग योर टाइम। आप एक सर्विस प्रोवाइड करते हो, वो इसीलिए पे नहीं कर रहा है, प्रोवाइड करते हो इसीलिए पे करते हैं, आप पास एक्सपीरियंस है 4 साल का, ताकि उनका टाइम बचे। दे आर बाइंग योर टाइम, दे बॉट योर 4 years सो दैट दे कैन सेव देयर, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग से कतराओ मत। जहां तुम्हारा माइंड क्लिक हो ना कि ग्रेविटेशनल पुल आए तुम्हें लेके उस चीज को लेके, कि मैं ग्रेविटेट कर रहा हूँ उस चीज को लेके, आई थिंक दिस कोर्स माइट बी इट, आई थिंक इट कैन हेल्प मी। वो डिसीजन ले लो भाई। अपनी गट की सुनोगे ना, तुम्हारा गट तुम्हारे साथ और ज्यादा अच्छा होगा। एट वर्स्ट कुछ सीख जाओगे, एट मैक्स कुछ बन जाओगे। दो ही पॉसिबिलिटीज है, और पॉसिबिलिटीज से भाग जाओगे तो अपने आप को मरते बोलो मत, ठीक है। फेस करो उस चीजों को। अभी तो जिंदगी शुरू हुई है भाई, 16, 17, 18, 19, कम ऑन मैन, इज फकिंग बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ। लर्न हाउ टेक रिस्क, ग्रो योर बॉल्स अप, घूमो फिरो, ऐश करो, take some decisions, you know, that are not so natural in your environment. And all of these things when compiled up, they lead to someone extraordinary, believe me when I say this, ठीक है।
So maybe whatever you feel the gravitational pull towards, just do it. मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा. In fact, if it's singing, if it's dancing, whatever it is, आपको जो चीज अच्छी लगती है करनी, उस चीज में घुस जाओ भाई. घुस जाओ उस चीज के अंदर. सुनो ही मत किसी की. घुस जाओ उस चीज के अंदर. बट बी प्रैक्टिकल अबाउट इट. अब यूं मत करना कि माँ बाप से लड़ नहीं, पापा मेरे को पत्थर तोड़ना अच्छा लगता है, मैं पत्थर ही तोड़ूंगा पूरी उम्र, मैं नहीं जा रहा कॉलेज में. You have to get up to a realistic standpoint to confront society. ये चीज कोई नहीं बताता. इंडिया के अंदर एनालिटिकल अगर आपको माइंडसेट. एग्जैक्टली आपको ना एक कन्फ्रंट करने के लिए एक रियलिस्टिक स्टैंड पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, कम से कम पहुंचना पड़ेगा. आप अपने साइड हसल के बारे में नहीं बता सकते अपने घर वालों को और कन्विंस कर सकते कि पापा मेरे को कॉलेज नहीं जाना अब, जब तक आप महीने का कम से कम इतना नहीं कमा रहे कि तुम्हारे घर वालों को देख के आंखों पर विश्वास नहीं रहा कि तू कर क्या रहा है, और उनके मुंह से यूं नहीं आ रहा. तो ठीक है भाई, मैंने 1-1.5 साल के अंदर घर के अंदर ना गाड़ी ला खड़ी कर दी थी, 1-1.5 साल के अंदर. ठीक है, तो मेरे घर वालों को यूं हो गया था कि हाँ भाई, सी आई बिलोंग टू अ गुड फैमिली. ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आई वाज फ्रॉम अपर मिडिल क्लास. ठीक है, तो बट द थिंग वाज आई नेवर टुक अ सिंगल पेनी फ्रॉम माय फादर. नेवर. मेरे डैड ने मेरे को ये चीज बताई थी, महीने के ना 80-1 लाख रुपए मैं दूंगा. मेरे डैड ने मेरे को अपफ्रंट ये चीज बोली थी, तेरे को महीने के लाख रुपए मैं दूंगा, तो बस मैं कह रहा हूँ ना, तू वो कर ले. मैं बोला पिताजी मैं हर एक चीज कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं कर पाऊंगा. आई डू इट बाय माय ओन. मैंने डैड को ये चीज कही थी कि मैं हर मान जाऊंगा आपकी बात लेकिन ये नहीं मान पाऊंगा. माय डैड वाज लाइक कि मैं तेरे को महीने के 1 लाख दूंगा, तेरे को जो उड़ाने उड़ाइए, तेरे जो खर्चे करने करियो, तो जो गाड़ी करेगा तेरे को वो भी दिला दूंगा मैं, और बोल बस तेरे को ना ये चीज करनी पड़ेगी, जैसे तो मैं चाहता हूँ तू कर ले. ठीक है, एंड ही वांट्स मी टू हैव अ डिग्री स्पेंड एंड ऑल ऑफ दैट. बट मेरे को नहीं चाहिए थी वो चीज. ठीक है, मेरे को वो चीज नहीं चाहिए थी. उन्होंने एक पॉइंट पे मेरे को चीज बोली थी, बट यू नो व्हाट हैपेंड एक्चुअली. एक पॉइंट पे ना मेरे डैड यूं भी हो गए थे मेरे साथ कि भाई, you know what, Adi? You actually have to do it yourself now. Because when he saw me, कि भाई मैंने चीज पकड़ ली, उन्होंने देखा कि हाँ भाई चल ठीक है मेरा लड़का है, इसके बावजूद भी ये चीज कर रहा है. समझ रहे हो, इसके बावजूद भी ये चीज कर रहा है. तो भाई माय डैड ऑल्सो टोल्ड मी वन थिंग कि यू नो व्हाट, अब से ना अपना एक्सपेंसेस खुद संभालियो. ठीक है, जो कि मैं चीज कर रहा था, बट उन्होंने मेरे मुंह पे बोल दी ये चीज कि एक्सपेंसेस अपने खुद से संभालियो सारे. मेरी बहन थी भाई, मेरी बहन को जो मेरा डैड कहते हैं ना, मतलब जो मेरी बहन कहती है मेरे डैड सब कुछ ला के देते हैं उसको, लिटरली सब कुछ. ठीक है, कोई हाँ मनाही हाँ. नहीं है. लेकिन जो मेरे बाप की मेंटालिटी थी ना, जो एकदम शिफ्ट हुई मेरे को देख के कि वो लड़का खुद कर रहा है, तो ही बिलीव्ड इन मी कि यू नो व्हाट आदि, यू कैन डू इट योरसेल्फ. मेरे बाप ने एक चीज कही थी मेरे को कि ना, कुछ भी हो जाए हमारी फैमिली में, हमारा कुछ भी तहस नहस हो जाए, मेरे को इतना पता है मेरा छोरा ना भूखा नहीं रहेगा. दिस डे माय डैड इज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ मी. समझ रहे हो इस चीज को, और ये मैंने यूट्यूब पे भी बता रखी है पूरा किस्सा. ठीक है, या दैट्स द थिंग भाई कि डिसीजन तुम्हें ना खुद लेना पड़ेगा, थोड़ा सा रिबेलियस होना पड़ेगा और रिस्की होगा वो चीज. कोई और एवरेज टीन होता है वो तो बोल देता भाई ठीक है पापा जी आप दो मुझे, बट आई वाज लाइक नो डैड, आई डोंट टेक अ सिंगल पेनी फ्रॉम यू, आई कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, आई एम सॉरी. भाई इसमें तो बहुत गट्स लगते हैं भाई. लाइक आई कैन इमेजिन माई सेल्फ एट योर सिचुएशन कि मेरे पापा ने बोल दिया तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा महीने के, एंड जस्ट डू whatever. Like बहुत कंपेलिंग है एज अ टीनेजर. इफ यू आर 17 18 19, इट्स सो फकिंग कंपेलिंग. इमेजिन तुम एमिटी जा रहे हो एंड ये हाल है. तो भाई एग्जैक्टली. इतना ब्रैक करेंगे, इतना घुमाएंगे, इतना भाई मौज होगी रोज की. सो इट्स अ कंपेलिंग सिचुएशन टू अ टीनेजर. भाई आपने लाइक जब आपको ये ऑफर दिया गया था, व्हाट वाज योर एज? ब्रो आई वाज अबाउट टू गो ऑन माय फर्स्ट ईयर. अच्छा, तो मतलब 17 साल हो गए. 18-19 साल हुआ आई गेस. सच मेरे है. को पता था अगर मैंने ये हाँ बोल दिया ना मैं बर्बाद हो जाऊंगा भाई. आदित्य, आई गेट दिस कॉमन क्वेश्चन. आई थिंक आपको भी मिलता होगा ये कॉमन क्वेश्चन, बहुत लोग बोलते होंगे. आई एम फीलिंग पर्पसलेस. आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट. मेरे को मेरा पर्पस क्या है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कुछ. ऐसे लोग आके बोलते हैं, एंड आई मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन लाइक पर्पस. आई हैव एक्चुअली रिकॉर्डेड. आई थिंक मैं उसको कल परसों में अपलोड कर दूंगा. जस्ट बिकॉज मेरे को इतनी सारी डिमांड आ रही थी कि भाई पर्पस पे बड़ी पर्पस क्या है, अपना पर्पस कैसे फिगर आउट करूं मैं. व्हाट्स योर ओपिनियन? एक बंदा अपना पर्पस कैसे फिगर आउट, लाइक पर्पस इज अ बिग वर्ड. हाउ कैन एक टीनेजर को तुम कैसे बोल सकते हो ये तुम्हारा लाइफ का पर्पस है? इतना बड़ा ओवरवेलमिंग डिसीजन एक टीनेजर कैसे बना सकता है? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन पर्पस? हाउ कैन अ पर्पसलेस मैन फाइंड हिज पर्पस? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. हम्म. तुम्हारी जिंदगी का मैं पता हूँ पर्पस क्या है.
भाई यू नेवर नो व्हेन योर माइंड चेंजेस। तो किसी एक चीज से पूरी उम्र तक स्टिक रहना इज समथिंग मैं प्रेफर नहीं करता। अब मैं यहाँ पे ना इंडिविजुअल ओपिनियन दे रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीवन राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। हम्म। ना मैं आपको यूं कह रहा हूँ कि मेरे को सुनो या फिर मेरे को ब्लाइंडली फॉलो करो, मैं बस यूं कह रहा हूँ कि दैट्स हाउ आई थिंक। एंड अगर आपको समझ आती है समझने की कोशिश करना, नहीं आती है तो डोंट स्किप दिस पार्ट, मैं यूं बोलूंगा। ठीक है। हाँ। मेरे को ऐसा लगता है ना कि किसी भी एक चीज के पीछे अंधों की तरह पागल हो जाना, जो कि लोगों को लगता है कि आजकल पर्पस की डेफिनेशन है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको लगता है पर्पस किसी काम का हो सकता है, फाइंड योर पर्पस, फाइंड योर, इतनी मैस्कुलिनिटी की रील्स देखी हो जिंदगी में जो बोलते हैं फाइंड योर पर्पस, फाइंड योर पर्पस, फाइंड योर पर्पस। व्हाट, कोई ना इन डेप्थ ना इसको ना ब्रेक डाउन करके समझाता नहीं है व्हाट एक्चुअली डू मीन बाय पर्पस। आपके कहने का मतलब क्या है? जो काम मुझे अच्छा लगता है करने का वो पर्पस है मेरा, या फिर भाई मेरा पर्पस ये है कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, या मेरा पर्पस ये है कि मैं डेट करना चाहता हूँ? दैट्स नॉट पर्पस ब्रो, दैट्स बेसिकली एंटिटीज यू डिजायर। ये मोह है, ये पर्पस नहीं है। आपका काम राइट। आप क्यों कर रहे हो, ये पर्पस नहीं है। आपको 90% ऑफ द टाइम्स यू वांट टू अर्न मनी, ठीक है। वो बस अलग बात होती है तो कैमरा के आगे यूं बोल देते हो कि भाई मेरा मॉरल पर्सपेक्टिव है ये, कि मैं तो मॉरली अपलिफ्ट करना चाहता हूँ, ऑल ऑफ दैट कहने की बात होती है ये, ठीक है। अगर आपको मॉरली अपलिफ्ट करना होता तो भाई यू वुड हैव डन इट इन द फिजिकलिटीज एज वेल, ठीक है, विदाउट हैविंग अ प्रोडक्ट, समझ रहे हो? अगर कोई यूट्यूबर यूं क्लेम करता है कि भाई मैं सिर्फ, मेरा सिर्फ ये वो है कि मैं मॉरल करना चाहता हूँ, नहीं, मैं बताऊं अपना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई आल्सो वांट टू अर्न मनी एंड आल्सो वांट टू मॉरली अपलिफ्ट पीपल, ठीक है। तो मैं हम्म। यूं नहीं बोलूंगा कि मैं सिर्फ मॉरली अपलिफ्ट करना चाहता हूँ, नो, आई आल्सो वांट टू मेक सम प्रॉफिट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई वांट मनी एज वेल, ठीक है। तो द थिंग इज कि एक पर्पस जो होता है ना, तुम्हें पहले तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा व्हाट इज पर्पस एंड व्हाट इज मोर। पैसा, औरत, ठीक है, और तुम क्या सकते हो, पैसा, औरत, अटेंशन, स्टेयर्स, ठीक है, कपड़ा, स्टेटस। कोई भी फिजिकल एंटिटी, व्हाटएवर, या कोई भी चीज, ये मोह में काउंट होंगी सारी, क्योंकि तुम्हें चीज चाहिए, जो चीज तुम्हें चाहिए वो, दैट्स समथिंग यू वांट। हाउ कैन अ थिंग यू वांट कैन बी योर पर्पस? देखो, पर्पस इन इटसेल्फ इज अ मॉरल टर्म, यू कैन नॉट इक्वेट इट विद अ फिजिकल एंटिटी, समझ रहे हो? देयर इज नो हम्म। फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ पर्पस, बट देयर आर फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द एंटिटीज यू वांट। तो एक पर्पस हमेशा एक मॉरल रूट पे ड्रिवन होगा, समझ रहे हो? आपका पर्पस क्या हो सकता है? भाई मैं बस यूं चाहता हूं कि जो भी मेरे को सुन रहा है ना, जो भी मेरे को देख रहा है, जो भी मेरे से सीख रहा है, वो बस ना एक पॉइंट पे आके यूं बोले कि भाई मेरे ना इस बंदे ने सारी इनसिक्योरिटीज दूर कर दी। भाई मैं चाहता हूं कि मैं इस पूरी दुनिया के लिए ना कुछ ऐसा कर दूं कि मैं एक बीमारी हटा दूं। भाई मैं कुछ, मतलब एनीथिंग दैट यू डू ऑन अ मास विदाउट एनी सेल्फिश इंटेंट इज समथिंग आई वुड एक्चुअली से इज अ पर्पस, समझ रहे हो? ये एक बेसिक चीज है, पैसे कमाना ये तो कॉमन चीज है, पर्पस क्या है इसमें? यू नीड टू फाइंड योर इट एलिमेंट, you need to work on it, you need to build an audience around it, you need to earn money, or maybe you need to good at one skill, you need to able to sell yourself, you need to earn money. There are physical steps to it, but a purpose is always something bigger. When Andrew Tate says कि my purpose is to actually में you know teach millions of men, और लोग उसकी एक्चुअली में सुनते हैं and they get influenced by it, उनकी सुसाइड्स बची हैं, उनकी मेंटल हेल्थ ठीक हुई है, वो अपना पर्पस फुलफिल कर रहा है बिकॉज दैट्स बियॉन्ड मनी एंड ऑल। हाँ, पैसे कमा रहा है वो, बट एट सर्टेन पॉइंट्स बियॉन्ड ऑल ऑफ दैट। बिकॉज अगर आप एक चीज करते हो एंड यू गेट इमोशनल अबाउट इट, माय फ्रेंड, एज अ मैन, दैट्स योर पर्पस, दैट्स माय टेक ऑन इट। अगर आपकी इमोशनल फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं है और सिर्फ फिजिकल फीलिंग्स इन्वॉल्व है, सिर्फ आप कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो उस चीज से हो जाए, उसको अपना पर्पस मत बोलो। आपका पर्पस वो है कि आपका मरता हुआ धड़ भी उस चीज को पाने की कोशिश करे, वो है आपका पर्पस। कि आपका सर अलग हो गया आपकी बॉडी से, लेकिन आपकी बॉडी फिर भी चाह रही है वो चीज चाहना, दैट्स योर पर्पस, आपका समझ रहे हो? यूट्यूब चालू करने के पीछे पर्पस क्या था? मेरा यूट्यूब चालू करने के पीछे पर्पस, ऑनेस्टली बताऊं तो सिर्फ ये था कि मेरे को, मेरा माइंड फक हो गया था एक टाइम पे, ये सब चीजें कंज्यूम कर करके, और मेरे ना हर एक चीज अनलॉक होने लग रही थी, कौन क्या करना चाह रहा है, कौन क्या करना चाह रहा है, मेरे को ना इंटेंशन लग गई थी लोगों की। मेरा सोल पर्पस यूट्यूब खोलने का ये था कि भाई मैं बस तुम्हें इतना चाहता हूँ कि जो भी व्यूअर मेरे को देख रहा हो, मेरे को कुछ मानता ना हो कि भाई आदित्य तो ये है भाई। मैं इतना चाहता हूँ कि हर एक बंदा जो मेरे को देख रहा है ना, वो बस चीजों को समझ पाए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है उसके साथ।
My purpose was to actually make people realize कि भाई you have to stop being a dumbass and a jackass who's just consuming, who's just taking fragments of people, who's not self-analytical, who's not able to understand basic human behavior, who's mind washed onto these terms, red pill and all of that, who's told to do certain tasks, ठीक है, and who doesn't have a self identity of himself. मेरा पर्पस ये जी। था कि बस एक इंसान के पास इतना दिमाग आ जाए वीडियो देखने के बाद कि वो चीजों को समझ पाए कि कौन इंसान उसे क्या चम्मच में डाल के पिलाना चाह रहा है, सेल्फ एनालिटिकल, समझ पाए दुनियादारी को, बड़ा हो जाए, आदमी बन पाए बेसिकली। हुँ। मैंने एक चैनल ना बहुत भड़क में शुरू करा था, और वो दीपिका पादुकोण की वीडियो मैंने भड़क में बनाई थी, आई डिडंट लाइक इट, ठीक है। अच्छा। तो बस वही चीज है कि अब फिर मेरा क्लियर होता गया कि भाई आई नीड मोर पीपल टू अंडरस्टैंड मी। जब भी तो भाई देखो, मेरा कोई सेल्फिश इंटेंट नहीं है, आई कैन हैव एडिटेड वीडियोस, आई कैन पोस्ट क्रेजी एनिमेशंस, आई कैन डू एवरी सिंगल थिंग, मैं नहीं करता, इट्स गोना डिस्टरप्ट माय पर्पस, क्योंकि फिर मैं दैट्स ट्रू। उस चीज को लेके बहुत लीन हो जाऊंगा, ठीक है। मैं वीडियोस डाल देता हूँ मेरा थंबनेल लेके भी कभी कभार, ऐसे रैंडमली, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जो सुनना होगा वो सुनेगा। तो वही वाली हुँ। चीज है यार, मैं अपने आप से सही रहता हूँ, सो आई थिंक दैट प्रूव्स माय पॉइंट कि व्हाट डू आई मीन बाय इट, ठीक है। अगर मेरे को चाहिए होता मैं क्रेजी नंबर्स ना बहुत आसानी से अचीव करता, बहुत, मेरे को पता है मैं कर लेता, मेरे को बहुत गंदी इंट्यूशन में कर लेता भाई, 1 लाख 1.5 लाख कुछ नहीं था, ऑल आई नीड इज 6 एडिटर्स ऑफ टीम एंड 1 थंबनेल एडिटर, हर रोज वीडियोस डालता है, मेरे पास भंडार है बोलने का बातों की, और इतना गंदा है कि लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो मेरे मेरे लिए मुश्किल नहीं था ये, ठीक है, बट दैट वाज द पॉइंट, मैं चाहता ही नहीं था ये चीज करना, ठीक है। एंड आई हुँ। जेन्युइनली बिलीव अगर हमजा अगर ये चीज ना करता ना, किसी ने एकदम जो ब्लूम अप हुआ है, अब लुक एट हमजा ब्रो, हिज व्यूज आर डेड, ठीक है, इतनी सारी हुँ। एलिगेशन वीडियो एंड ऑल ऑफ दैट, वो बहुत ज्यादा लीन हो गया भाई माया में, बहुत ज्यादा। तो ऑब्वियसली ब्रो, समटाइम्स इट गेट्स अप टू योर हेड, मेरे को मेरे अंदर मेरा फेम मेरे सिर पे कभी चढ़ ही नहीं पाएगा, कभी भी नहीं चढ़ पाएगा, ठीक है। मैं आज भी ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, मैं 4 मिलियन पे भी ऐसी ही बनाऊंगा, मैं सबको बोल रहा हूँ, यू कैन नॉट चेंज व्हाट आई स्टार्टेड दिस फॉर। लेकिन लोग बदल जाते हैं समय के साथ, दैट प्रूव्स कि वो पर्पस नहीं होता, ठीक है। आई होप यू सेल्फिश गेट अ इंटेंट। बेसिक आइडिया ऑफ इट। हाँ, अंडरस्टूड इट। इट्स अ सेल्फिश इंटेंट कि हाँ, मेबी दिस विल गिव मी मोर ऑफ द स्टेटस, एग्जैक्टली, मनी जो भी होता है, थिंग्स दैट या अट्रैक्ट्स। या प्रिसाइजली। एक्चुअली बहुत लोगों ने मेरे को बोला है कि भाई तू अपनी वीडियोस में एडिटिंग करा कर, तू एडिट्स डाला कर, तू भाई थोड़ा वो कर, मतलब भाई वीडियोस को लंबा मत बना, छोटा बना। एंड आई वाज लाइक यार क्या भाई, आई ट्राइड इट, एंड हाँ ठीक है, व्यूज भी आ रहे थे, बट डिडंट गेट वो अंदर फीलिंग नहीं आई मेरे को अच्छी वाली कुछ। एंड आई वाज लाइक फक इट ब्रो, वेल हार्ड में जाने दो। एंड वापस से मैंने रॉ कंटेंट बनाना चालू कर दिया, एंड टू बी ऑनेस्ट ठीक है, कोई बात नहीं, व्यूज इतने नहीं आ रहे, बट द थिंग इज एक्चुअली मैं द पीपल दैट आई एम गेटिंग दे आर एक्चुअली हाई क्वालिटी। एक जो 17 मिनट की वीडियो एंड तक बंदा देखता है, आई कंसिडर दैट पर्सन हाई क्वालिटी। या एग्जैक्टली, एंड वो तो लाइक कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव करेगा, वो तुमको लगता है। वही मैं चीज कहता हूँ कि अगर आपको बैठ के एनिमेशन देखनी पड़ रही है कोई चीज समझने के लिए, आप सीखना ही नहीं चाहते हो, नहीं चाहते हो आप वही। सीखना। सीखना वो इंसान चाहते हो जो बैठ के 17 मिनट सुन रहा है, बस उसके अंदर है भाई कुछ, उसको जानना है कुछ, तो वो चीज रियल ज्यादा है, दैट्स द थिंग। वो बंदे देखते हैं जिनके अंदर कीड़ा होता है पूरा कि भाई होना है, कुछ ना कुछ तो करना ही है। एग्जैक्टली ब्रो। जो आजकल की नई वेव आई है सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर्स इन इन इंडिया, आई बीन सीइंग दिस अ लॉट। सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर्स, आई डोंट नो, आउट ऑफ नोवेयर दे पॉपिंग ऑफ, मोस्टली नॉट सेइंग दैट इट इज अ बैड थिंग, इट इज एन अमेजिंग थिंग कि भाई लोग कर रहे हैं, ज्यादा कंटेंट स्प्रेड कर रहे हैं अबाउट दिस। यार कुछ गलत सा लगता है ब्रो मेरे को, आई कैन नॉट टेल कि क्या गलत है, बट अंदर से गट फीलिंग आती है कुछ ना कुछ तो भाई, मतलब दाल में काला है। एंड बस ऐसा फीलिंग आती है मेरे को, आई डोंट नो कैसे, आई डोंट नो क्यों आती है, बट आती है। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम करेक्ट, हू नोस इट। वो देख के कर रहे हैं, वो हाँ। करना चाहते हैं इसलिए नहीं कर रहे। शायद उसकी वजह हाँ, से ही है। पर क्या चीज है कि ये वेव आएगी आएगी भाई, मैं सही बताऊं ना, इस चीज के अंदर भी इतनी सैचुरेशन आएगी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एट द एंड क्या है ब्रो, ये इट्स अ फकिंग मनी मेकिंग नीश, ठीक है।
लोगों को ये आइडिया लग चुका है। लोगों को पता बेसिक कंसेप्ट क्या है इसको लेके। आप आओ, आप ज्ञान चोदो, ठीक है? आप उस ज्ञान चोदने के अराउंड प्रोडक्ट बनाओ और आप पैसे कमाओ। ये माइंडसेट है लोगों का। और बहुत गंदा फँसेंगे भाई लोग, क्योंकि उनको ना कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है? तुम ऑडियंस बिल्ड कर लोगे, लेकिन तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं भाई। तुम्हारे पास रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है। हाउ कैन यू टॉक अबाउट बिचेस इफ यू हैवंट टॉक्ड टू अ सिंगल वन इन योर लाइफ? How can you talk about money if you haven't earned by yourself? How can you talk about fixating your mindset, philosophical aspects of this universe, और let's say कि some basic things, ठीक है? जैसे कि क्या हो गया, जैसे गाड़ी खराब होगी, टायर कैसे लगाना है, आई कैन टॉक अबाउट इट बिकॉज आई हैव गॉट एक्सपीरियंस ऑन इट। समझ रहे हो? आप लोग ने मेरे को देखा, आप मेरे से इंस्पायर हुए, ठीक है? और आपने रैंडमली शुरू कर दिया, ठीक है? और आप रैंडमली ब्लो अप हो गए। आप वो चीज डील ही नहीं कर पाओगे। इट्स लाइक यू इन्वेस्टेड इन अ ट्रेड $1000 और आपका लक लग गया और आप उससे चीजें 5 मिलियन डॉलर रुपए कमा गए। वो चीजें आप उड़ा दोगे भाई। आप उस पैसे को सस्टेन कर ही नहीं पाओगे। लेकिन वो बंदा जिसने पहले $10 कमाया, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 1 लाख, फिर 1 मिलियन, ठीक है? नेवर गो ब्रोक बिकॉज ही नोज हाउ टू मेक $1 मिलियन, ठीक है? उसके साथ मेक किस्मत सेंस। नहीं थी। अब मेरे साथ किस्मत आती है, मेरी वीडियो ब्लो अप होती है। आई नो हाउ टू डील विद इट, यू प्रोबब्ली डू नॉट। तुम डिप्रेस हो सकते हो, तुम्हें पता नहीं सोशल मीडिया कितना गंदा है समटाइम्स। समझ रहे हो? सो ऑल द सेल्फ जो पीपल सुन रहे हैं, जो भाई मे बी यू डू नॉट हैव इट इनसाइड यू टू बी ऑन सोशल मीडिया, बिलीव मी, यू नेवर नो हाउ डिप्रेसिंग इट कैन बी समटाइम्स। तुम्हारी ईगो पे हिट्स मारते हैं लोग टू फील गुड अबाउट themselves, to feel less insecure about themselves। समझ रहे हो? तो ऐसे सिर्फ भाग दौड़ में डिसीजन मत लो। तुम पूछो अपने आप से कि मैं क्या चाहता हूँ, आदमियों को संभालना, उनकी भड़क लेना, बिकॉज एट द एंड ऑडियंस बेस्ड बिजनेस इज नथिंग बट टेकिंग समवन स्ट्रेस ऑफ और सेव देयर टाइम और हेल्प इन देम इन देयर लाइफ, एंड इन रिटर्न दे गिव यू देयर मनी। क्या तुम ये चीज कर सकते हो हजारों लोगों के साथ? क्या तुम भड़क ले सकते हो हजारों लोगों की कोचिंग कॉल्स पे? क्या तुम उसके ट्रॉमास अपने अंदर सबमर्ज कर सकते हो? क्या तुम उसकी बीटी 1 1.5 घंटा सुन सकते हो? 15 कोचिंग कॉल अटेंड कर सकते हो? भाई इनिशियली तो तुम कर लोगे, मजा भी आएगा, एक दो सही आएंगे, लेकिन जब चीजें बल्क अप होने लग जाती है ना, और तुम नहीं कर पाओ बाय चांस, 2 मिनट में स्कैम वीडियो, देख स्कैमर आ गया, और बस तुम वहां पे एक ह्यूमन बीइंग थे जो थक चुका था, लेकिन तुम अब स्कैमर बन चुके हो, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें हैं भाई, ये चीज को ऑब्जर्व करके चलना, स्टेप लेना, ऐसे बस भेड़ चाल मत करना। अगर तुम्हें दिख रहा है कि चीजें हो रही हैं, ग्रो हो रही हैं, इट्स गुड, हो रही है, बट डू यू गॉट it in yourself to be someone like that? Don't be me, don't be Tanish, don't be anyone. Can you be you? Think about it. Can you bring a new shape towards it? अब मेरे जैसा कंटेंट नहीं बनाता भाई, कोई भी नहीं बनाता, बिलीव मी, ठीक है? हर एक डिफरेंट टच है भाई। तनिष के कंटेंट में टच है डिफरेंट, मेरे से अलग टच है, मेरे में अलग टच है, ठीक है? चैट टैग में अलग टच, आयुष में अलग टच है, शारिंगटन में अलग टच है। वी गॉट अलग अलग टचेस इन आवरसेल्व्स। तुम वीडियो बनाओगे ना, अरे कॉपी आ गया है तो आदित्य कॉपी है, अरे तनिष की कॉपी है, अरे दूसरा चैट टैग आ गया, अरे सस्ता हमजा आ गया। इनफैक्ट हमें सस्ता हमजा बोलते थे शुरुआत में भाई। मेरे को तो यू नो इतना व्हाट? बोला है। हाँ, कि वही हमजा 2.0 आ गया। मेरे को तो पता नहीं बैंच एंड्रू टेट, इंडियन टेट, ठीक है? हम पता है, मेरे को तो हर एक सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर का नाम दे रखा है कि तो वो है, वो है, वो है, ठीक है? हंसी आती है तो मेरे को तो भाई। हाँ, वही चीज है भाई। तो यू हैव टू ब्रिंग कट, लेकिन जब लोगों को लगा ना कि इस बंदे का टच है, दे विल स्टॉप कॉलिंग यू आफ्टर सम टाइम। तूने ऑब्जर्व किया होगा तनिष की तुम्हें भी अब नहीं बोलते इतना। जो हाँ, नया आता है वही that's बोलता है, true। लेकिन जो देखता है ना आपको रेगुलरली, वो नहीं बोलेगा आप, क्योंकि वो समझता है वो आपको। दैट्स अ डिफरेंस। सेंस बन गया भाई, कंप्लीट सेंस है। आई थिंक बहुत लोग बस रिवॉर्ड्स को देखते हैं भाई, ये करने से इसको ये मिल रहा है तो मेरे को भी मिलेगा। तो आई डोंट दे इग्नोर द प्रॉब्लम्स जो उनको प्रॉब्लम सफर करनी पड़ेगी। लाइक बिफोर आई स्टार्टेड, जब मैं यूट्यूब में बहुत इनकंसिस्टेंट था, मैं महीने में एक वीडियो डालता था। आई वांटेड द सक्सेस, आई वांटेड कि भाई मेरे को लोग रिकॉग्नाइज करें ऐसे ही रैंडमली, मेरे को भाई मिलियन सब्सक्राइबर का वो मिले, प्लेक मिले, जो भी होता है वो, प्लैक। एंड आई इग्नोर्ड ऑल द प्रॉब्लम्स कि व्यूज नहीं आएंगे, लोग हेट कमेंट्स डालेंगे, एंड मे बी मेरे स्कूल वाले लोग रिकॉग्नाइज कर जाएं, एंड whatever it is, I ignored it. But when I just sat down and I really thought about it, कि हाँ, am I willing to face the problems? उसके बाद after like fucking 3 days of self-analyzing, journaling, पूरा सब कुछ clear out करके, I made a plan and I just
फक इट भाई, करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एग्जैक्टली ब्रो, मेरे को तो एक्सपीरियंस था ब्रो इंस्टाग्राम से थोड़ा सा, क्योंकि मैं यूट्यूब से पहले इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव था, तो मेरे को पता था मेरी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो मेरे लिए एक श्योर इवेंट था ये कि हाँ भाई मेरे को पता है मुझे क्या करना है, तो इट वाज नॉट दैट हार्ड फॉर मी बिकॉज आई हैड हम्म, एक्सपीरियंस इन इट। ठीक है, तो वही वही चीज है ब्रो एक्सपीरियंस के तुम्हारा। साथ आता है। एग्जैक्टली, एक्सपीरियंस। तो वही चीज है, तुम समझ जाओ इट्स नॉट इजी टू बी ऑन इंटरनेट, बिलीव मी। तुम्हें कुछ नहीं पता, वो लगता है एक कमेंट है, लेकिन जब 1.5-2 लाख कमेंट आते हैं तो तुम्हारे सेल्फ ईगो पे स्ट्राइक करेंगे। कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, यू नेवर नो व्हेन वन ऑफ अस इज गेटिंग हेटेड। ठीक है हाँ। भाई, एंड्रू टेट इमेजिन, पूरी दुनिया गाली दे रही थी उस बंदे को, ही स्टिल लाइक दिस अभी भी। ईगो भाई कितना गंदा फील हो रहा होगा उस आदमी को एक टाइम पे, पूरी दुनिया खिलाफ है, समझ। कॉलिंग देम रेपिस्ट, सेक्सिस्ट, व्हाटएवर इट इज। समझ रहे हो हम्म। भाई, कहीं ना कहीं इट ब्रेक्स यू डाउन एज अ ह्यूमन फ्रॉम इनसाइड एंड मेक्स यू वांट टू लीव एवरीथिंग। ठीक है, कि बहन जी दैट्स ट्रू। छोड़ देता हूँ यार, मेंटल हेल्थ ट्रॉमेटाइज हो रही है मेरी, मतलब दिमाग खराब हो रहा है, फट रहा है मेरा। देन यू रियलाइज कि ब्रो यू पिक द रॉन्ग थिंग, तुम्हारे लिए कभी थी नहीं ये चीज। मेरे को पता है भाई, इफ इट गेट मेंटली ट्रॉमेटाइजिंग आई एंजॉय इट, कि ओके नाउ इट्स गेटिंग सीरियस। मेरे को पसंद है, मेरे को थ्रिल आता है, दैट्स व्हाई आई कैन से इट, ओके इट्स माय थिंग। तुम्हें मे भी नहीं है, तुम्हें हम्म। डिप्रेशन है, तुम्हें एंग्जाइटी होए, तुम्हें मेंटली तुम फक्ड अप हो जाओ, तुम नहीं डील कर पाओ अपनी सेल्स अपनी ऑडियंस के साथ। समझ रहे हो, तो हम्म। अपना डिसीजन वाइजली लेना। अगर शुरू कर दिया है तो मर्दों की तरह ओन भी करना। ठीक है, लेकिन देख के मत शुरू करना, सोच समझ के एक्सपीरियंस करके शुरू करना। ठीक है, हम्म। दैट्स व्हाट आई वुड से। अमेजिंग मैन, अमेजिंग। मजा आया मेरे को तो बहुत।